अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड्स में हम बात करते हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन से उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं, ख़ुद भी उनसे सीखते हैं और बड़े मज़े के गेस्ट्स से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आज वैसे तो आपको कैप्शन में पता चल गया होगा लेकिन आज के जो गेस्ट हैं वो बड़े ही ख़ास, मैं उनका बहुत पुराना फ़ैन हूँ और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो मेरे इस शो में और इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि उनकी जर्नी हमने भी देखी और वो बहुत से ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हैं कि जो हमें लगता है कि लेट 20s में सक्सेस मिलती है लेकिन इनको लेट 30s में मिली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत से लोगों के लिए ये इंस्पायरिंग कहानी है। जियो का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जियो नेटवर्क का बहुत बड़ा नाम, हाशमी घराने से इनका ताल्लुक़ है। मैं बात कर रहा हूँ मुबशिर हाशमी की, मैं बात कर रहा हूँ ताबिश हाशमी की। ताबिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया आपको देखकर। काश मैं भी ये कह सकता, लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लगा ये सोच के बताएंगे। अच्छा ताबिश भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और आपकी हमने जर्नी टीबीएच से, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको याद होगा टीबीएच से मैं आपको मैसेजेस करता था। हंसना मनाए में आने के बाद वो मैसेजेस आना कम हो गए, लेकिन आते हैं। मैं खुद आपसे मांग भी लेता हूँ अक्सर मैसेजेस। लेकिन ताबिश भाई, टीबीएच और टीबीएच से पहले सप्लाई एंड चेन बड़ी कहानी है और वो इंस्पिरेशनल इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है वाकई के 20-25 साल तक, 28 साल तक, वैसे आप विद इन कराची बहुत मशहूर थे, लेकिन इस जर्नी को कैसे देखते हैं? टीबीएच वाला ताबिश और आज हंसना मनाए वाला ताबिश, इस जर्नी को कितना फर्क है? अच्छा, अगर मेरे पर्सनल हालात को, यानी कि मुझ तक जो लिमिटेड हालात हैं, जिस तरह मैं रहता हूँ घर पे, जिस तरह मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, जिस तरह मैं उठता बैठता हूँ, वो टीबीएच वाले ताबिश और हंसना मनाए वाले ताबिश में सिर्फ उम्र का फ़र्क आया होगा। जो उस उम्र के लोग करते थे मैं एग्जैक्टली वो करता था उस वक्त, और जो इस उम्र के नॉर्मल लोग करते हैं मैं वो करता हूँ। तो वो फ़र्क नहीं आया कि अब मैं इन जगहों पे नहीं जाता, उनसे नहीं मिलता, या इस तरह नहीं बैठता, या उस तरह नहीं करता। इम्प्रूव हुई होंगी, बेहतर हुई होंगी चीज़ें, मगर जो अच्छी चीज़ें थी वो ख़त्म नहीं हुई। जहाँ तक बात है टीबीएच की और वो सक्सेस स्टोरी और इंस्पिरेशन, जब भी सब कुछ हो रहा था तो ना मेरी नीयत थी कि मैं किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ, ना मुझे सिर्फ पैसे कमाने थे। हाँ, ऑफ कोर्स। और अच्छा, आपने हर पॉडकास्ट में ये जिक्र किया आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। मैं पैसा कमाना, आपको देख के लगता है कि आप कहेंगे मैं खुशियाँ बांटने आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है ये। कोई भी नहीं आता ऐसे खुशियाँ बांटने। कौन ये सोच के बैठा होता है यार मुझे खुशियाँ बांटनी है और मैं जियो पे इतनी तनख्वाह लेके काम शुरू कर देता हूँ? ऐसा नहीं होता भाई। मैं ऑलरेडी नौकरी करता था और नौकरी करने के साथ साथ मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी। अपॉर्चुनिटी आई कनाडा चले जाएं, तो हम कनाडा चले गए। जाने से पहले असफर भाई, हमारे अलमशहूर असफर अली, उन्होंने मुझसे कहा यार अब ये फाइनली तुम कर लो, अब तुम्हारा क्या एप्रीहेंशन है, अब तो नौकरी भी छोड़ दी है तुमने, अब कनाडा जा रहे हो। तो हमने वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली। वो क्यों रिकॉर्ड कर ली यार? उसमें भी थोड़े पैसे मिल रहे थे, ठीक है। और कनाडा जाने के लिए उस वक्त हम जितना कुछ पूंजी जमा कर सकते थे हम कर रहे थे। हम इसलिए वो प्रोग्राम किया टीबीएच। टीबीएच से याद आया, असफर भाई आपके बारे में अक्सर ये कहते हैं और यकीनन आपका इस पे ओपिनियन होगा कि आपको बनाने में या आपको रिकग्नाइज करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही क्लेम करते हैं, तो जितना वो क्लेम करते हैं उतना होगा। लेकिन बनाने में तो मैं आपको शेर याद आ गया बनाने से। बहुत से लोग कहते हैं कि ताबिश हाशमी को हमने बनाया। शेर अता हो इस मौजू पे कि मैं यूं भी अकड़ता नहीं कमाल के वक्त कि शर्मसार ना होना पड़े जवाल के वक्त, और हम सब का लम्हाए तख्लीक एक साथ कुन, खुदा किसी को भी नहीं बनाता निकाल के वक्त। तो बनाने का मकसद ये है, बहुत गहरी बात, कि जब तक मैं खुद नहीं करना चाहता कोई किसी के बाप की मजाल नहीं मुझे बना सके। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे हाथ ऐसे होते हैं जो आपकी स्ट्रगल में, बैड डेज में, गुड डेज में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। असफर भाई को जिस वक्त मैं मिला उस वक्त तक मेरा ह्यूमर, मेरा बोलने का अंदाज़, मैं किस तरह स्टेज कैरी करता हूँ, ये सब बहुत सारे और लोग बना चुके थे। मैं ये नहीं कह रहा मैं बना चुका था, मगर मेरी टीचर्स बना चुके थे, वो ऑडियंस बना चुकी थी जिनके सामने पब्लिक स्पीकिंग करता था। असफर भाई को वो रेडी प्रोडक्ट मिली जो बजित था कि मैं टीवी पे काम करूँगा ही नहीं, बट आई ट्रस्टेड असफर भाई, मुझे उन पे ट्रस्ट था। तो टीबीएच की एक एपिसोड अगर 100 रुपए की थी, 100 रुपए आपको मिलते थे अगर, तो हंसना मनाए की एक एपिसोड में आपको कितने मिलते?
अगर वो 100 रुपये मिलते थे तो 1 लाख रुपए मिलते होंगे। तो मुतमईन है आप जियो में आके, जियो में आकर? मैं हसना मना के वक्त भी वो टीबीएस के वक्त भी बिल्कुल मुतमईन था। मैं जिस जगह नौकरी करता हूँ मैं उसका एक बेहतरीन एम्प्लॉई बन के काम करता हूँ, जहाँ से मुझे पैसे मिल रहे होते हैं, रिस्पेक्ट। आपने एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था आप कितना कमा रहे हैं हसना मनाए से, और ये तो हम घर पे बैठे हैं तो मैं भी दबे अल्फाज में पूछूंगा, लेकिन इतना कमा रहे हैं कि एक नौजवान अगर स्टैंड अप कॉमेडी में आना चाहता है और वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है तो वो आपको एज फ्यूचर देख सकता है? मुझे फ्यूचर एज अ फ्यूचर ना देखे, अपना फ्यूचर खुद देखे। हर किसी को अपना फ्यूचर खुद देखना चाहिए। इंस्पिरेशंस, आइडियल्स, ये सब बेकार बातें। हमें बताया गया इंस्पिरेशन क्या है, आइडियल क्या, जरूरी लेकिन नहीं। आपकी भी तो इंस्पिरेशन जिम कैरी से आपकी मुशाबियत थी। किसी और की होगी तो मैं जिम कैरी जैसा दिखता हूं। मैं आपकी मुशाबित, लेकिन कहीं ना कहीं टीबीएच वाले में कहीं ना कहीं एक थोड़ा मुंह पतला लुक नजर आती है। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन? मैं जिम कैरी की 2-4 ही फिल्में देखी होंगी। मेरे घर पे पोस्टर नहीं लगे हुए, कभी मैंने जिम कैरी के बारे में कुछ सोचा नहीं इतना बैठ के। स्टैंड अप कॉमेडी शुरू भी की, वो वाली एक मंजिलें जो आपको लगता है कि देखें आप जितना भी इजी लें लोग आपको फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन की भी हम बात करें, कहीं ना कहीं मोइन अख्तर साहब भी आपकी इंस्पिरेशन, डॉक्टर आमिर लियाकत आप मेरा पूरा एनवायरनमेंट मेरी इंस्पिरेशन था। उमर शरीफ साहब उसमें, हाँ, उमर शरीफ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के कराची के स्पेशली हर कमेडियन पे उमर शरीफ साहब की चाहते ना चाहते इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो हमारी जनरेशन में उस दौर में होता, हाँ, जिस दौर में लेजेंड्स थे, मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आपको कभी सोचा इस बारे में? मैं कहीं शायद स्टैंड ना करता, तभी मैं उस दौर में नहीं हूँ। मुझे स्टैंड करना था, तभी मैं इस दौर में पैदा किया गया भाई। मैं उस दौर में होता, मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब सेकंड ईयर में फेल हुआ, मैं कई बार ये पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, मैं सेकंड ईयर में फेल हो गया। तो जिस साल मेरे सारे दोस्तों का एडमिशन हुआ सर सैयद में या कहीं और यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा नहीं हुआ। मैं 2004 में गया, 2003 में चले जाना चाहिए, या इस तरह का कोई टाइम फ्रेम बैठता। अगर मैं 2003 में हो जाता, क्लियर हो जाता, तो शायद मेरा एनईडी में भी स्पोर्ट्स कोटे पे हो जाता। मैं वहाँ जाता, एनईडी में पब्लिक स्पीकिंग का कोई इतना खास उस वक्त माहौल नहीं था, पता नहीं है नहीं है, उस वक्त इतना नहीं था कंपेयर टू सर सैयद यूनिवर्सिटी। मैं 2000 फेल हुआ, 2004 आया, मुझे सर सैयद जाना पड़ा। सर सैयद में गया तो उस वक्त अगर मैं 2003 में सर सैयद गया होता तो उस वक्त ऐसे स्पीकर्स थे कि शायद मुझे चांस ही ना मिलता। मैं एक्नॉलेज 2024 में गया, मेरी स्पेस थी वहाँ पर, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं रिकग्नाइज हुआ, मैं पब्लिक स्पीकर बना, जिसकी वजह से मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बना और फिर यहाँ तक पहुँचा। तो वो जो फेलियर था ना, वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी मेरी कि वो अगर ना हुआ होता तो मैं, वो कुछ ना हुआ होता जो मैं था। इसीलिए मैं मोइन अख्तर के दौर में पैदा नहीं हुआ, अनवर मकसूद के दौर में, वो उमर शरीफ के दौर में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका दौर था, इसीलिए वो वहाँ पैदा हो गए। मुझे यहाँ पर दौर में सिर्फ आप ही हैं? नहीं होंगे, मुझे पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन आपके कंपैरिजन में लोग ये भी कहते हैं कि कपिल शर्मा वाली एक कंट्रोवर्सी कह लें या कंपैरिजन कह लें कि कपिल शर्मा ने ये किया तो ये, आप बहुत दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट में हम कुछ नई बात भी करें इसके अलावा। लेकिन आपने ये अक्सर जिक्र किया कि उनकी मार्केटिंग बजट ज़्यादा होता है, उनके रिसोर्सेज उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह तो पाकिस्तानी ड्रामे भी हैं, वो इंडिया में बहुत देखे जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सही बात है। तो इस पर आपका कोई ओपिनियन? सवाल बहुत अच्छा है आपका, बेशक बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पाकिस्तानी ड्रामे क्यों अच्छे चलते हैं? क्योंकि उनकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले पावरफुल होता है। स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखने में हमारे यहाँ राइटर्स को तो इतने पैसे दिए नहीं जाते, एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है। मेरा और अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों को उनके ड्रामों से आप इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे, पैसे उनके यहाँ भी, उनके ड्रामों में पैसे बहुत लगते होंगे मगर स्टोरी ज़ीरो है। मेरा और कपिल शर्मा का शो है तो टॉक शो है। यस, सही है, वो एक टॉक शो है और टॉक शो में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होस्ट और एक गेस्ट। और कपिल शर्मा के शो में बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं। अब आप कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स पे शो देखें ना, वो कपिल शर्मा से ज़्यादा सुनील ग्रोवर की वजह से देखते हैं। मैं तो उसी वजह से देखता हूँ भाई। और जो बाकी के उनके लोग हैं, जो मैं यही पूछना चाह रहा था, सुनील ग्रोवर अभी तक बहुत अंडररेटेड कॉमेडियन है और आपके ख्याल में ऐसा ही है? मुझे तो लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है भाई, लोग मुझे गालियाँ ना दें, कपिल शर्मा से ऊपर की चीज़ है सुनील ग्रोवर। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी वो करते हैं। दोनों का शायद वो डिफरेंस है। अगर सुनील ग्रोवर को कहा जाए कि होस्टिंग करो, शायद ना हो पाए उनसे इतनी अच्छी। तो ऐसा कपिल शर्मा के पास क्या था या क्या ऐसा हुआ जो वो इतना आगे निकल गए? और यानी वो अपने दौर में पैदा हुए, हाँ, दुनिया भर में बड़ा, हाँ, वो अपने टाइम पर पैदा हुए, सही अपॉर्चुनिटी के वक्त पैदा हुए, वहाँ पहुँच गए। कपिल शर्मा के पास टैलेंट था,
मेहनत, उन्होंने तो बहुत मेहनत की भाई, कहाँ से आए हैं वो। मैं तो नौकरी पेशा आदमी, मेरे घर पे बड़ी गाड़ी, चेन का लड़का। हाँ हाँ, मेरे बच्चे प्राइवेट अस्पतालों में पैदा हुए, प्राइवेट कमरों में पैदा हुए, मैं दुनिया पहले से घूम रहा हूँ, मीडिया में आने से पहले से घूम रहा हूँ मैं। बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ था, पढ़ाई की भी थी, बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हुआ था, और वो मुझसे बहुत पीछे से आए हैं उनकी, और वो मुझसे बहुत आगे जा चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे जो इंडिया में पॉसिबल हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार भी जो है वो इंडिया के लेट्स से के सबसे बड़े स्टार से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारा सबसे बड़ा स्टार उनके सेकंड टियर आतिफ असलम को शाहरुख खान से कंपेयर नहीं किया जा सकता भाई, ऐसे ही, ठीक है ना। तो आतिफ असलम को उनके एक बड़े अच्छे सिंगर से कंपेयर किया जा सकता, सबसे बड़े सुपरस्टार से नहीं कंपेयर किया जा सकता। तो आज भी वारी चीज़ से कंपैरिजन करते बेशक। तो मेरा अगर आते ही पाकिस्तान में 4 साल में अगर पाकिस्तान के किसी आदमी से कंपैरिजन नहीं हो रहा और कपिल शर्मा से हो रहा, तो एक मेरे लिए भी अचीवमेंट है। वो मुझसे बहुत आगे की चीज़ है भाई, कितने सालों से कर रहा है। किसी की भी ग्रेटनेस का अंदाज़ा उसके टैलेंट से पहले। लेकिन इसमें ताबिश भाई ऑडियंस पे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि ऑडियंस किस तरह की है। कभी कभी इंडियन कोई भी इस तरह का हम शो देखें, कॉमेडी या कपिल शर्मा का शो देखें, तो उसमें बहुत से लेम जोक्स होते हैं और अवाम बहुत हंस रहे होते हैं। बेशक। और वही जोक अगर आप मेरे ख्याल में यहाँ करेंगे, लाहौर के क्राउड के सामने करेंगे या कराची के क्राउड में, वो उसको लेम जोक समझेंगे। ऐसे ही जो हंस रहे होते हैं ना, वो उस वक्त नहीं हंस रहे होते जिस वक्त उसमें दिखाया गया कि हंस रहे हैं। इन शोज़ में और एट टाइम्स हमारे शो में भी लाफ्टर्स, रिएक्शंस ये पहले ले लिए जाते हैं। क्योंकि कपिल शर्मा का भी नेटफ्लिक्स वाला शो देखें तो बहुत सारे जोक्स ऐसे हैं जो बस ये वाले हैं, लेकिन उस पे लेकिन मैं कहा क्या है, पागल हो रहे हैं लोग, ड्रिप्स लगवा रहे हैं, अरे इंजेक्शन लगा मर रहा हूँ, ये नहीं। वो पहले से लाफ्टर रिकॉर्ड किए जाते हैं, पहले से एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, अब ज़रा आप सब यूँ कर लें, ये हो जाएगा, सही है। उसके बाद वो शो में एडिट करके लगाए जाते हैं। एक तो ये तय कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की जो आती ना देसी आवाम, जो कहती है कि अरे हम तो इनसे पूछ रहा था कि जवाब दीजिए, हमारी बीवी ये बैठी, हम लोग उस पर हंसते हैं। सही है। हमारे यहाँ कोई पंजाब की गांव से आ जाए, बोले मैं आज ये लाहौर से आया हूँ, तो हम लोग कहते हैं यार आप कैसी ऑडियंस, या यहाँ से आ जाए कराची से, पेप्सी पीते हैं भाई, तो आप मैली ऑडियंस बुलाते हैं। अरे भाई हमारी मासेस तो यही नहीं, हम ओन ही नहीं कर रहे। अपना भी तो देसी बंदा या मासेस को ओन करो, उसमें हम अपने कॉम्प्लेक्सेस निकाल लाते हैं। तो वो ये मामला जो हैं वो यहाँ पे एक ये मसला। दूसरा, जब मैं ये कहता हूँ ना कि यार किसी को मैंने जब ये बात की थी ना 5-6 करोड़ मिलने चाहिए एक एपिसोड के, उस पर बड़े कमेंट्स भी आए थे। हाँ, तो वो मैंने हो ही होगी, मैंने पढ़ी नहीं इसलिए मुझे याद पता भी नहीं चलती। 5-6 चीज़ें बताई थी, उसमें से एक चीज़ ये भी थी। तो 5 ही चीज़ें ये बताई थी कि मेरे कंटेंट की बजाय इसके कि 3 छोटे-छोटे 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे पास जो कामयाब, 4 छोटे बच्चे हैं, 400 एपिसोड का कंटेंट पिछले 3 साल में निकाल चुके हैं। जिसमें मसला ये कि हमारा शो इतना कंटेंट हैवी शो है, इसके अंदर कोई गिमिक्स नहीं है, कोई कैरेक्टर्स नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। सब आपने हाईजैक कर लिया ना। ये भी बहुत लोग कहते हैं कि पहले 8 कैरेक्टर्स होते थे। जी होते थे, नहीं चल रहा था शो उस वक्त, नहीं चल रहा था। हाँ नहीं चल रहा था ना भाई। अभी क्यों मेरी बात क्यों मानी जाती है? 8 लोग क्यों चले जाते शो से? सिर्फ मेरी, अगर मैं कहता नहीं यार मैं अकेला ही करना चाहूँगा, आज तक ये बात मशहूर होती ना, ताबिश ने कहा मैं किसी के साथ काम नहीं, ये तो नहीं है ना भाई। यानी आप इस मामले में लकी रहे कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की लड़ाई हुई तो बहुत कंट्रोवर्सी होगी, आपको जो छोड़ गए वो चुप करके साइड पे हो गए। उस वक्त शो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया था। आप मुझे बताइए हंसना मनाने टेक ऑफ कब किया? जब आप सोलो तो मैं अलग ऐलान किया था। और मैं हायर क्यों हुआ था? टीबीएस देख के हायर हुआ था, वही था। वहां मैं कैसे शो करता था सोलो, मेरा सोल कोर टैलेंट यही था। टीवी के ऊपर एक चैलेंज ये रहता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म शो करना है, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स करना है, ठीक है। तो उसमें हर चीज़, हर जगह मेरी भी होती है। अगर मैं चैनल चला रहा होता कि यार ये एक बंदा कैसे इतना कंटेंट जनरेट करता रहेगा, ये और कॉमेडी रिपीट करना, ये भी एक सवाल है कि आप एक अरसे तक आप वही कॉमेडी करते रहोगे, कितना भी आप डिफरेंट कर लो, फ्लेवर तो सेम रहेगा, घूम फिर आके। हाँ, तो आपकी सारी कॉमेडी भी डिकोड हो जाएगी इतने सालों में। तो ये तो एक एप्रीहेंशन, इसलिए वो कैरेक्टर्स डाले जाते हैं कि यार 4 मिनट वो करेगा, 10 मिनट वो करेगा, 15 मिनट वो करेगा, फिर आपको 10 मिनट एक होस्ट करेगा। अब कपिल शर्मा अपने शो में कोई कॉमेडी नहीं करते, और जो करते हैं वो रिटन कॉमेडी है कि वो आपका भी स्क्रिप्टेड होता है थोड़ा बहुत, यानी जो मैं बताता हूँ हमारे शो सोच के में सारे कंटेंट राइटर्स जो बैठे हुए हैं इधर, हमारा शो एक प्रॉपर जेन्युइन होमवर्क वाला शो है, अनस्क्रिप्टेड मैं कहता हूँ इसको, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या चीज़ इसमें अनस्क्रिप्टेड है और कितना होमवर्क है। वो एक प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान का वाहिद शो है जिसमें इतना होमवर्क किया जाता है।
वी कॉल द गेस्ट डे कपल ऑफ डेज बिफोर द शो। एक हमारी टीम की बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है नम्रा, उसका बड़ा कम जिक्र हुआ है इसलिए मैं जिक्र कर दूँ। ज़रूर करें। वो नम्रा हमारी वो यहाँ से फ़ोन करती है हर गेस्ट को, उनकी लाइफ हिस्ट्री पता करती है, उनसे उनकी स्टोरीज़ पता करती है, और फिर वो एक ब्रीफ तैयार करती है कि ये क्या हैं, इनकी ये स्टोरीज़ हैं, ये हैं, ये बात है, ये करेंगे, इस बारे में अपना ओपिनियन भी देती है कि ये सख्त लग रहे थे, ये लग रहे थे इनको इस तरह। फिर वो ब्रीफ आती है तीनों हमारे जो कंटेंट राइटर्स हैं इनके पास, अली असगर के पास, अजमल के पास, गौरी के पास, तीनों अलग अलग फ्लेवर और दिमाग की कॉमेडी करते हैं। सही, तो पूरे एक प्रोसेस है। जी जी जी। तो ये उसमें से सवाल बुनते हैं फिर कि इस तरह का सवाल इनसे पूछा जा सकता तो है। हमारा जो गेस्ट है या हमारा जो आपकी तरफ गेस्ट आते हैं वो कोऑपरेट भी उतना ही करते हैं? नहीं करते। अच्छा, मैं प्रोसेस बता रहा था, ये बुनते हैं, इनके सवाल बुनने का तरीका ये नहीं है कि मुझे बताते हैं ताबिश भाई ने कॉमेडी क्या करनी है। दे अंडरस्टैंड मी सो वेल, दे राइट क्वेश्चंस इन सच अ वे कि जब इनको पता होता है गेस्ट इसके बाद जो जवाब देगा ना उस पर ताबिश भाई क्या करेंगे, वो वाला पार्ट अनस्क्रिप्टेड है। मगर वहां तक लाने के लिए कि डी तक बॉल लाने के लिए कि सोहेल अब्बास पेनल्टी कॉर्नर शूट कर सके ना, पूरी टीम खेलती है और मेरा काम है कि बॉल गोल में डालना। तो वो ये प्रोसेस है हंसना मनाएगा। इसीलिए ये अनस्क्रिप्टेड भी है और द सेम टाइम ये बहुत वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड शो है, क्योंकि अनलाइक अदर शोज वी रिकॉर्ड इट विद इन मतलब 1 घंटा 15 मिनट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एक एपिसोड पूरी, और ऑलमोस्ट इस 1 घंटा 15 मिनट में से 1 घंटे का शो रेडी उसी वक्त होता है। उसमें से चीज़ें निकालनी होती हैं, अगर माइक ख़राब हो गया तो कट किया हुआ है वो, दैट्स इट, या कभी कोई ऐसी बात हो गई है जो गेस्ट ने कटवानी है, दैट्स इट। तो इस तरह का वेल एग्जीक्यूटेड शो है, इंतहाई एफिशिएंट शो है इसको, और इस शो को सालों चलाना है तो हम इसके अंदर ट्वीक्स करते रहते हैं। कभी हमारी ट्वीक्स कामयाब हो जाती हैं तो वो हम फिर चलाते हैं, नहीं लेकिन होती लगे रहते हैं। अच्छा, टीबीएच का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग आपको टीबीएच से जानते हैं। वहाँ पर बहुत सी एपिसोड्स थी जो मुझे आज भी याद है, बड़ा मज़ेदार कंटेंट था। मथीरा वाली सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी। हंसना मनाए में आपको टर्निंग पॉइंट क्या लगा, या वो गेस्ट की यार इसके बाद हंसना मनाए की किस्मत बदल गई? अल्लाह जी। और जिस तरह आप कह भी रहे हैं कि पहला वाला स्पेल नहीं, मैं बताता हूँ, वो पुराने सेट पर ही, पुराने सेट पे एक फेज़ आया। देखिए पुराना सेट जब लग गया ना तो वो बहुत महंगा सेट था, उसको ओवरनाइट तो नहीं निकाला जा सकता था। तो पहले फेज़ में एंट्रीज ख़त्म हुई क्योंकि वो मिसमैच था। मैं किसी और फ्लेवर का वो था होस्ट, मेरी कॉमेडी में जुमलेबाजी, ये वो वर्ड प्ले एंड ऑल। मेरे साथ जितना भी क्रू और वो था कास्ट, वो सब पंजाब सेंट्रिक थी, पंजाब जुगतों की। वो मिसमैच हो रहा था, एक रिदम बनता था सवाल जवाब का गेस्ट के साथ, और बीच में एंट्री कराने पड़ती थी जिससे वो सवाल जवाब में जो रिदम क्रिएट हुआ था वो भी ख़त्म हो जाती थी। तो पहला फेज़ तो ये आया कि एंट्रीज कम हुई, फिर दूसरा फेज़ ये आया कि सेट चेंज हुआ। तो जब एंट्रीज ख़त्म हो गई थी तो पुराने शो पे, पुराने सेट पर भी हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था, चीज़ें वायरल होना शुरू हो गई थी। इमामुल हक की एपिसोड पहली वायरल हुई जिसपे हेलमेट वाली भी काफ़ी वायरल। हेलमेट वाला जो एपिसोड था ना, जो शहजाद शेख, जिसपे काफ़ी हमारे जो सेलिब्रिटीज़ नहीं, जो राइट विंगर्स हैं उन्होंने बहुत पॉपुलर की, वो लगा के पूरी एपिसोड की, देखिए क्या हो रहा है टीवी पे, जिससे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। वो एपिसोड जो टर्निंग पॉइंट थी, वहाँ पे पहली बार वो हंसी मजाक, क्राउड हंसा, बहुत हंसा, मुझे लगा कि यार आई एम बैक। फिर वो सेट चेंज हुआ, फिर लिबर्टी मिली, फिर काम शुरू हो गया। लेकिन ताबिश भाई, इस सारी प्रोसेस में आपने यानी बहुत से गेस्ट्स भी आए, बहुत से यानी आपकी टीम भी बदलती रही। इस दौरान आपको कहीं ना कहीं ये नहीं फील हुआ कि यार टीवी पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब चीज़ चल नहीं रही थी उस तरह नहीं कि यार यहाँ पे तो मैं टीबीएच में तो अकेला था, यहाँ तो 15 लोग हैं, उनके हिसाब से चलना है। और फिर लाहौर, कराची का एक लड़का जो कराची की कॉमेडी करता है, और शायद आपको लाहौर जाके अंदाज़ा हो कि लाहौर की जो जुगत है या फैसलाबाद की, अब उस तरह के शहर में, पंजाब में आप, ये बंदा नया अमीर हुआ, छोटी पे बकरा ले आया। हाँ, इस तरह की जुगत होती है ना, सुपरमैन बना, इसने पीछे माँ की दुआ जन्नत के हवाले करवा लिया। तो ऐसी कॉमेडी में अपने आप को सेट करना कि जहाँ पे लोग ही वो हैं, 10-15 लोग अगर आपकी टीम का हिस्सा हैं और आप कोई कॉमेडी कर रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रही। एक ये बात, और दूसरा बहुत से लोगों ने आप पे तनकीद भी की जिन्होंने टीबीएच देखा था कि आपकी एडल्ट कॉमेडी होती, आज भी, आज तक लोग कहते हैं कि यार ये वाला बंदा जो है ना कॉमेडी, ये फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। तो वो भी आपका एक ट्रांजिशन आया जिसमें आपने थोड़ा सा अपने आप को लगाम डाला। वो
उस ट्रांजिशन को कैसे याद करते हैं जिसमें आपने ये जहन में रखना था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी, लेकिन मेरी बिकती वो चीज़ थी? हाँ, अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपना पेन बयान ही नहीं करते, बात ही नहीं करते उसके बारे में, स्पेशली नौकरी पे। और ये मेरी रविश रही है कि अगर मैं नौकरी पे अनसेटल्ड होता हूँ या कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही होती है, तो बजाय इसकी कि मैं जहरीला हो जाऊँ और दूसरों के सामने बिचिंग करूँ, मैं आई टॉक अबाउट इट। जहाँ तक मुझे बात करनी चाहिए वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ। अगर मुझे लगे कि नहीं 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 नहीं, तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है दे डोंट वांट मी हियर, ठीक है। तो अक्सर 100% ऑफ द टाइम ऐसा हुआ कि जब कंसर्न रेस किया अवानों तक, लॉजिकल कंसर्न, तो वहाँ से सोल्यूशन आ गए। जब हम यहाँ पे आए, हमने सेट देखा, हमें सेटबैक लगा, ठीक है, अबे यार शिट, ये क्या करेंगे, इसमें कैसे होगा, ये तो वही लग रहा है, वही लग रहा है। तो फिर हम लोगों से मिले, सब हमने ऑडिशंस किए, सब लोग, एक तो बात कहना चाहूँगा, जितनी टीम थी वो, आई मिस देम, दे वर ऑल ग्रेट पीपल, आई लव्ड देम सो मच। इतना मज़ा आता था ना ऑफ, क्योंकि उस वक्त ये वाली टीम थी आपकी? ये भी बाद में ये कंटेंट की टीम तो कंसिस्टेंट थी। इनकी बड़ी हिस्ट्री इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, लेकिन जो हमारे क्रू वो थे ना, टैलेंट था, सारे बड़े अच्छे, मोहब्बत करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले लोग। और वो उनके ये तो दुख था कि वो जा रहे हैं, मगर उनके रहने से ना हमेशा के लिए शो भी ख़त्म हो जाता, तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं था। और उन 10 के अलावा ना इस शो से काफ़ी 40-50 लोगों की रोजी रोटी, ग्रेटर गुड होता है ना एक चीज़। तो वो हम ये बाकायदा लड़के, हम एक ही जगह रहते थे, एक ही अपार्टमेंट में सारे उस वक्त, क्योंकि बेगम कनाडा में थी, बेगम बच्चे, तो हम सब एक साथ ही रहते थे। जाते हुए भी डिप्रेस जाते थे, आते में भी डिप्रेस्ड आते थे, खामोश रहते थे, बात नहीं करते थे। यार आज मज़ा ही नहीं आ रहा था कुछ करने का, बस ज़बरदस्ती जा रहे थे। 6-6, 7-7 घंटे की शूट हो रही थी, एंड it was nothing like TBH. No. I was so depressed that I finally called the people that I had to call. Management. और मैंने कहा यार मेरा मुझसे नहीं हो रहा, I just want to leave. क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा भाई। अच्छा, इस दौरान मैनेजमेंट ये कह रही है कि आपसे हो रहा है, आपको ये लग रहा है? मैनेजमेंट ने आज तक मुझसे कभी नहीं कहा कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने कभी ना रेटिंग, यही तो खास बेचते ना रेटिंग पूछते, तो वो कोई प्रेशर नहीं, कभी किसी ने पूछा नहीं एजेंडा क्या है, इनके बारे में खबर दें, ये बात क्यों कर दें ज़रा, ये कुछ नहीं होता भाई, ऑनेस्टली नहीं होता। तो वो जब मैंने कहा मैं उनसे दिल नहीं चाह रहा, कहने लगा आपका क्या दिल चाहता है? मैंने कहा मैं ना किसी पत्थर से भी 30 मिनट बात कर सकता हूँ शो के ऊपर, पर्सनल लाइफ में नहीं कर सकता। तो वो मैं अकेला करना चाहता हूँ, और सेट चेंज होगा, सेट अच्छा उनका सेट के डिज़ाइंस भेज दें जो आप चाहते हैं और कर लें। इट वॉज दैट ईजी, आई जस्ट हैड टू टॉक। तो वो आई डिड, और वो चेंज हो गया, चल पड़ा। एक रिस्क मैंने लिया, हमने 3-4 महीने वो किया था जो हमसे करवाना चाह रहा था, उसके बाद हमें वो मिल गया जो हम करना चाह रहे थे। उसमें हमने अपनी तो इस दौरान कोई डिस्कशन हुई कि आपने एडल्ट कॉमेडी नहीं करनी, या इस पर कोई राय किसी ने नहीं दिया? इस पे जो राय है वो मैं नहीं बता रहा, चाहे जियो की पॉडकास्ट ही हो, मैं नहीं बता रहा। लेकिन खुद एहसास हो गया कि टीवी पे शायद हम उस तरह नहीं बोल सकते, या आपने ये बात शुरू में तो बहुत लॉक लगा रहा कि यार ये बात है ना कि एक चीज सोशल मीडिया पे बात करने, लोग देख रहे हैं तो व्यूज आ रहे हैं, यार ये सब देखना, डबल मीनिंग, वल्गर, अडल्ट, ये सब बेकार बातें। देखिए ये जो एक तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी टीवी पे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ, सालों हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा शोज कर चुका हूँ। आज तक स्टेज पर कभी गाली नहीं दी, कुत्ता भी नहीं कहा, ठीक है। शो पे तो कभी कहा ही नहीं, TBH आपने देखा, कभी गाली नहीं दी, गाली मैंने दी। अब आप ये सोचो, हमसे कहा जा रहा है आजकल के होस्ट कैसे हो चुके हैं, क्या है अडल्ट कॉमेडी, ये जो गंदी गालियाँ हैं जिसमें माँ बहन आती हैं, ये हमारे अब्बू ने भी याद नहीं की, मेरे दादा ने भी नहीं की, उनसे भी पहले से चली आ रही है। सोचो उस जमाने के लोग कितने गंदे थे जिन्होंने याद नाम रखे, जिन्होंने ये गालियाँ याद की हैं। ये 25-50 साल में गालियाँ याद नहीं हुई है भाई, ये उस जमाने से चली आ रही हैं। सोसाइटी हमेशा से यही है हमारे यहाँ, जो है वो हम बस उसका हिस्सा बन रहे हैं। फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखी जा सकती, जैसे फैमिली चुपकी बैठी हुई हैं। कहाँ बैठी हैं फैमिली एक साथ? ये सब बकवास बातें। अम्मी के साथ नहीं देख सकता, अब मैं यही देखता रहूँ कि भाई फलां के साथ देख सकते हैं, फलां इस तरह शो बनाऊँ मैं, क्या वो खाला आई हुई उनके साथ नहीं देख सकते, ये वाला शो नहीं चल सकता। अरे फुप्पा के साथ कैसे देखेंगे? अरे भाई आजकल सब, मेरा शो, पहली बात तो ये टीवी पे वैसी लोग शो या ऐसी चीज़ जो उनको खाने के टाइम या पीने के टाइम देखने का शौक होता है, वो इंक्लूडिंग मैं जब खाना खाने लगता हूँ, कोई आपकी एपिसोड, अक्सर लोग यही कहते हैं खाने के टाइम पे देखते हैं, तो वो सब यूट्यूब पे देखते हैं। और यूट्यूब पे कौन पूरी फैमिली बैठ के एक साथ देखती है भाई? इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए है।
लेकिन वो इस ये भी बात, और ताबिश भाई जो लॉक है कि यार मेरा तो एक्सपर्टीज ही है, मैं बैटिंग मेरी ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे हायर किया जाए और कहा जाए अपने बॉलिंग करनी। ये प्रेशर नहीं है मेरे पे, एक तो एडिटेबल शो है, कहा जाता है कि आप अपने तरीके से शो कर लें, फिर उसको देख लेंगे कहाँ से कटम पीटी करनी है। अगर कुछ चला गया है ना, उसकी इक्वल जिम्मेदारी जियो की भी है भाई, काट देते। सही है। तो अभी तक कुछ ऐसा गया जो एक्सपेक्ट नहीं मैं किया? अक्सर फोन करके बोलता हूँ यार ये तो काट देते। मैं कहता हूँ अपने शोज अभी देखते हैं आप, बहुत से लोग हैं ना क्लिप कभी क्लिप आ जाता है ना कोई, तो कि यार अबे भाई ये क्या कह दिया तूने, तो फिर मैं वो क्लिप भेजता हूँ कि भाई ये तो काट देते। मैं बाखुदा भूल जाता हूँ कि मैंने क्या कहा था। कोई मुझे बताता यार तूने वो बड़ी कमाल बात की थी, मैंने कब की थी, क्योंकि वो उस फ्लो में निकल गई है, उस वक्त याद नहीं रही, दोबारा देखी नहीं। अब वो ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे वो काट दिया। अच्छा, ये भी सुनने में आया एक दफ़ा हंसना मनाया कि कुछ सेट से जब ऑडियंस चले गए उठ के तो कुछ खास मिला था, वो क्या था? बड़े यार ये लोगों को पॉज जाना चाहिए। क्या मिला? कभी कभी ऐसा होता है, क्यों मिला था? कभी कभी होता है परफॉर्मर स्टेज पे वो कहते हैं ना यार उन्होंने बुरा परफॉर्म किया, तो इस पे होता है ना यार उसने आके फेंक दी। नहीं माइक ड्रॉप? नहीं, माइक ड्रॉप नहीं। माइक ड्रॉप तो वो होता है जो बहुत भारी बात कर दी तो माइक ड्रॉप मोमेंट होता है। कहते कोई बुरी परफॉर्मेंस देता है, खराब हो तो क्या कहते हैं तूने तो स्टेज पे जाके, हाँ सही है। मगर कभी ऐसी परफॉर्मेंस दे दे कोई परफॉर्मर कि ऑडियंस तो प्लीज बताएं, खोल के बताएं। भाई एक शो था, शो रिकॉर्डिंग में 1.5 घंटा लगता है। अब 1.5 घंटे में हम कहते हैं कि भाई ब्रेक आएगी उसमें जाना। अब ब्रेक भी ऐसी होती है कि ब्रेक लेते हैं टीवी की, फौरन ही वापस आ जाते हैं, तो उसमें भी निकलने का मौका नहीं मिल पाता। बाथरूम आ सकता है यार, तो किसी को आ गया बाथरूम, उन्होंने सच में ऐसा हुआ है? तो आप कहेंगे आप वो अच्छा चले, क्यों कहानी सुनाऊंगा इतनी बड़ी। तो वो हुआ ये कि शो खत्म हुआ, सब चले गए, तो जो सफाई याद रह गई। साफ करने वाले थे ना, जब वो साफ करने उन्होंने कहा यार ये क्या बदबू आ रही है यहाँ पे, तो तो फिर तो कुछ मिल गया, बरामद हुआ यार। अब डीएनए टेस्ट थोड़ी कर सकते थे किसका है यार। नहीं, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है कि मतलब हाथ से मुंह से। अरे जोर से अगर आ रहा होता है ना तो आसपास कोई तो होगा यार, किसने बस निकलते हुए। ये कोई साजिश तो नहीं थी आपके खिलाफ, कोई टीम में? अच्छा मेरा तो कुछ गया ही नहीं, मैं तो घर जा चुका था जब मुझे खबर मिली। तो ये किस किस्म का प्रैंक था? पुरानी कास्ट किसी ने अपने गमों से का इजहार किया? नहीं, तो मैं ऐसा नहीं था। जिस तरह से मिला है ना, बरामदगी जिस तरह हुई है उस तरह तो ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लांटेड नहीं लग रहा था। तो फिर जब आप तक की बात पहुंची, हमने कहा देखो ऑडियंस का जरा दिखाओ बेटा, मास्टर शॉट दिखाओ। फिर लोकेशन देखी, लोकेशन, हाँ ऑफ कोर्स पहला काम तो ये किया। फिर देखा ये 3 में से कोई एक हो सकता है, या ये तीनों हो सकते हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा किरदार अदा किया। लेकिन ये बड़ी हिम्मत और बहादुरी का अच्छी खासी गहरी बातें हो रही थी। अच्छा, हम वापस आते हैं। हाँ वापस आ जाओ। आपसे मिलकर ऑब्वियसली हर तरह के लोग आपसे मिलते होंगे। अब बंदे का डाउनर भी चल रहा है, आप डाउनर में कोई नशे करता हूँ नहीं परेशान, कोई स्ट्रेस कुछ तो होगा ना, यानी हर चीज पैसे तो नहीं है। कोई मसला, कोई भाभी से लड़ाई हो गई, किसी दोस्त से, कोई वैसे ही आज दिल बैड डे, सचिन 0 पे आउट हो जाते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो, लेकिन हर बंदा आपसे उस तरह की एनर्जी एक्सपेक्ट करता है कि आप मिले तो वो आपको कोई जोक सुना, वन लाइनर करेगा कि ताकि कोई जवाब मिले, ठंडी कोई ठंडी। तो फिर ये मुश्किल नहीं हो जाता है कॉमेडियन? हो जाता है, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। एक तो मैं आम जिंदगी में इतना स्मॉल टॉक करना मुझे इतनी खास नहीं आती। दूसरा, मैं अगर दोस्तों में आ गया हूँ तो आई एंजॉय अ लॉट, बातें करता हूँ, मगर उस पॉइंट तक आना मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं आज निकल रहा हूँ, दोस्तों में जा रहा हूँ। घर पे रहना पसंद करता हूँ। लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं, ज़ीरो है, तो कहीं नहीं निकलता। अभी भी कराची आया हूँ तो बस घर जाने की जल्दी, होटल जाने की। तो जब लोग मिलते हैं ना, एंड दे ऑल वांट टू टॉक टू यू, जो एक्सपेक्ट वही करते हैं जो आप। और ये जुमला, ताबिश भाई आप तो बिल्कुल सीरियस हैं। अब भाई मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, अब मैं कैसे क्या करूँ, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ यूं करके, गाड़ी शीशा खोलेंगे, ताबिश भाई आप तो बहुत सीरियस हैं। अभी तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं कैसे बैठा हुआ गाड़ी में, तो जोक अपने आप को सुना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये जुमला बहुत सुनने को मिलता है कि आप तो बहुत सीरियस लग रहे हैं भाई। और कभी ऐसा हुआ कि आप स्टैंड अप कॉमेडी के लिए स्पेशली गए हो और आपकी तबीयत खराब है, दिल नहीं कर रहा,
ऑडियंस बहुत या बार हुआ है वोटिंग वाली ऑडियंस बैठी है कि यार ये तो हंसेगी नहीं, ये जान कैसे करे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। रूटिंग वाली देखिए, प्रोफेशनल जिस काम के हम पैसे लेते हैं ना, वो काम आपको आना चाहिए। उसे डर नहीं लगता अगर हुटिंग हो? और बहुत मजा आता है इसमें, तो इतना मजा आता है, यही तो फोटे है मेरा। तो इसमें आईबीए का हाथ है, उसकी ट्रेनिंग का या सर सैयद की? ये पता नहीं, ये नेचुरल टैलेंट है भाई। देखिए जब माइक आपके हाथ में हो, माइक एक स्टेज, क्योंकि आपने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था सर सैयद में, आपने सर्वाइवल सीखा और आपने आईबीए में ग्रो करना सीखा। बेशक, अल मशहूर ताबिश हाशिमी। ये मेरे जुमले मेरे हिस्ट्री में मशहूर है। बिल्कुल सही बात है। ये स्टेज का जो टैलेंट है ना, वो मैंने स्टेज पे जा जा के सीखा, वो स्टेज पे ही सीखा है। तो स्टेज का मैं सब जो स्पीकर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, सबको बताऊँ ना, एक थॉट अपने दिमाग में लाएं आप कि स्टेज पे जब आप खड़े होते हैं तो आपको सारे सुनने वाले आपके कदमों के नीचे होते हैं। और इस दौरान मुझे ये भी याद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में आप 5 साल की उम्र में आप पहली दफ़ा स्टेज पर गए थे। 5 साल की उम्र में मैं पहली दफ़ा स्टेज पर गया था। बहुत सही बात। बहनों ने मोहल्ले के अंदर B155 सामने वाले घर के अंदर 5 साल की उम्र से ही 5 साल होगा, वकील साहब का घर था, उनकी छत पे इवेंट किया, मोहल्ले वालों बच्चे सारे जमा हुए, वो इवेंट हुआ। उसके अंदर मेरी बहनों ने मुझे एक छोटा रोल अदा दिया था कि वो एक बच्चा है जो अपने पूरे घर में नेकर पैंट है छोटी करवाने जाता है और कोई सुन नहीं रहा होता उसकी, अचानक से सब एक साथ सुन लेते हैं, क्या चलो भाई पैंट काट ही दें, तो होते होते वो पैंट एकदम छोटी सी नेकर बन जाती है। तो ये मेरा रोल था कि मेरी नेकर मैं यूँ करूँगा, लोग हंस पड़े इस बात पे। लेकिन इसमें ज़बरदस्त बात यह है कि 5 साल की उम्र से एक लड़का बच्चा, जब उसका एक वो स्टेज का फियर खत्म हो गया। हाँ। बहुत से लोग होते हैं कि स्टेज का वो फियर खत्म नहीं हो पाता, चाहे कुछ भी हो। तो आपने कराची के मुख्तलिफ इलाकों, चप्पे चप्पे में आप रहे हैं, DHA में भी रहे हैं? जी मैं रहा। ठीक है, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद, आप मलीर का बड़ा जिक्र, मलीर कैंट का, मलीर ना कहा करें, कैंट जरूर लगा दिया करे, बड़ा फर्क है। कराची का ये लड़का कराची का नाम जगह जगह रोशन कर रहा है। MQM से भी मामलात रहे आप शायद? जी, बहुत से लोग कहते हैं आप शायद कारकुन भी रहे हो। नहीं, मैं कारकुन नहीं रहा, मैं कारकुनों के नरगे में रहा हूँ। आपने एक TVH की एपिसोड में बताया जी, आपको अगवा कर लिया, गाड़ी खराब हो गई। अगवा क्या कर लिया, उठा लिया। अगवा नहीं होते, उठा लेते। तो एक जमाना था वो उठाते थे, तो सिविलियंस उठाते थे उस जमाने में, तो उन तो वो उठा लिया था उन्होंने। और फिर काफ़ी वो जिनको देखना है ये वाकई, वो TVH में जिस तरह एक्सप्लेन किया गया उससे अच्छा मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, लेकिन वैसे आप याद दहानी तो करवा सकते। हाँ, वो उस जमाने में उन्होंने मुझे चुक लिया था, ना सिर्फ ये कि हमारे और गाड़ी में जगह कम पड़ गई थी। अबे FX थी भाई, FX के अंदर उठा लिया, सही है। आगे भी बंदा बैठा हुआ, इधर भी ड्राइविंग सीट पे भी, बीच में और मेरी टांगे इतनी लंबी थी, सही है। 22 साल का 21 साल का था तो कहाँ कद बढ़ रहा था, मैक्सिमम पहुंच चुका था। और वो उन्होंने, वो नहीं होते पुराने जमाने में जो लड़के पूरी सीट पीछे करके यूं बैठना है, तो वो आगे वालों ने FX के अंदर भी वो भरम पूरे रखे हुए थे, यूं बैठे हुए, अब पीछे टांगे फंसी हुई, उसमें 2 साथी और बैठ गए। अब इतनी कंजेस्टेड अगवा हुआ वो, मैं घुटने यूं लगे हुए, मुंह को यहाँ तक आ रहे, नहीं होता घुटने की टांगे, और वो बैठे हुए साथी, पतले पतले चिक्कड़ साथी। ये ऐसी पोजीशन है ना जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बिल्कुल आप फंसे हुए। मैं फर यूं जिस तरह वो 1 to 5 नहीं चलाते लड़की, कोनिया अंदर करके तार के एरोडायनेमिक्स बने रहे और घुटने यूं फंसे हुए। अब देखो इसमें से कौन निकल सकता है? मुबश्शिर भाई आप बताएं, कौन भाग सकता हूँ? बंदा खुद ही कहते मैं इधर ही हूँ, तो हाँ, सांस नहीं आ रही उस पे भी उन्होंने, क्योंकि नए थे ना वो चिल्लड़, गन लगाई हुई यहाँ किडनी पे, वो यहाँ जो भी होती है यहाँ पे इंटेस्टाइन्स पे। लेकिन खतरनाक बात भी है, अरे गन लगाने की जगह भी नहीं थी, वो गोली मारते यूं दूसरे को लग जाती। टेक्निकल मसले थे। तो फिर कितनी देर आप हिरासत में रहे? मुझे याद नहीं, मेरे लिए वो लम्हात सदियों के बराबर थे भाई। मौत आ गई थी, मैं मर चुका था, मैं दिमाग में दुआएं, आप सोचो ऐसा मोमेंट था, मैं दुआएं कर रहा था, अल्लाह मियां काटे पीटे नहीं, मार दे। अब मैं इसमें नहीं था कि जब इंजेक्शन लगने वाला होता तो बंदा टाइट हो जाता, तो मैं सब टाइट करे बैठा हुआ था। फिर जब वो जहाँ मुझे मेरा वो होना था, मेरे मतलब मुझे डालना वो था ना लफ्ज़ के इसको यहाँ डाल दे मतलब मार के डाले, ऐसे नहीं कि डाल के चले गए। जहाँ डालना था ना, तो वहाँ पर ऐसा था कि वो सन्नाटे वाली जगह थी, सुपर हाईवे के टाइप। तो वहाँ पर वो सुपर हाईवे टाइप पे जगह जगह रोका, डराना था मकसद ये। आपसे क्या बरामद करना था या आपसे क्या? यार ये आज तक वजह नहीं पता चली। किस साल का ताबिश हाशमी, क्या मैं आपको बताता हूँ, और सच्चे वाकयात हैं, इसके गवाह मौजूद हैं। अक्सर लोगों ने क्लेम किया अबे यार ताबिश भाई हम थे, वो आपने तो टीवी पे बता दिया। अच्छा वो थे भी नहीं, जो क्लेम कर रहे हैं ना हम थे, वो नहीं थे, बता आप नहीं थे, कोई और थे, मैं इनको जानता हूँ, एक एक शक्ल मेरे दिमाग में। तो वो कौन थे?
छोड़े यार, अब अगर तो वो मेरे मुकाबले के होते अब तो मैं बदला भी लेता। अब मेरा बदला लेना अच्छी बात भी नहीं है, भाड़ में गया, मैं बहुत आगे आ गया उस बात से, छोटा लगूंगा। इतनी बड़ी मेहनत करके तुमसे आगे आया हूँ, फिर उनसे लड़ने के लिए उनके लेवल पे जाऊंगा। तो बात ये क्या बता रहा था मैं आपको, इतना इंटरेस्टिंग किस्सा था, आपने फलसफियाना गुफ्तगू। सॉरी, मैं साथ साथ अब वो आपको एंटरटेनमेंट के वक्त मैसेज नहीं होना चाहिए। तो मैं बॉडी बन चुका था ऑलरेडी, वो मुझे वैसे भी डाल जाते, मैं अल्लाह की कसम 4 घंटे तक खुद ना उठता रिस्पेक्ट में। तो और मैं यूं हो चुका था, अब मैं फ्रीज हो चुका था, इसी तरह मैं यूं ही था। वो उतार भी रहे थे ना तो मेरी टांगों में जान नहीं थी। बापूदा अभी तो मजाहिया लग रहा है, उस वक्त तो आई वाज डेवास्टेटेड। वो वापस ले गए। वो जो दौर था ये 90s, 90s नहीं है भाई, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ 90s में। ये 2008 की बात है, अप्रैल 8 2008। अब्बा ने मुझे उसी दिन, एक दिन पहले ग्रेजुएशन के लिए लैपटॉप HP कॉम्पैक्ट का भी दिलाया था, ये भी मुझे याद है। मैं खुशी में बता, नया लैपटॉप आया है भाई, अब तो जिंदगी आगे जाएगी। तो और मैं एनुअल डिनर में गया था अपने, टाई सूट। किसी ने कहा भाई आपने, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। किसी ने कहा कि आपने टिकट ब्लैक किए पिकनिक के, अच्छा, उस पिकनिक के जिसमें मैं कभी खुद भी नहीं गया था, ठीक है, झूठ था। किसी ने कहा कि कोई खातून का चक्कर है कि भाई फलां खातून आपकी दोस्त हैं, ये फलां भाई को भी पसंद है। अब उन खातून को भी पता नहीं था, क्योंकि तो वो तो मेरी दोस्त थी भाई, कि उनको फलां भाई पसंद करते हैं। किसी ने कहा कि बाबा तू मशहूर होता है, तू स्टेज पे रहता है इसलिए जेलसी है, किसी ने ये कहा। किसी ने कोई कॉन्क्रीट बात नहीं बताई कि क्यों है, तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि क्यों है। बस उन्होंने एक दिन अचानक कहा कि आपका एनुअल डिनर है, आप होस्ट नहीं करोगे, आप स्टेज पे नहीं आना, बल्कि इवेंट पे ही नहीं आना। मैंने कहा यार मुझे तो रोल ऑफ ऑनर मिल रहा है, मतलब मैं तो सारा इवेंट ही मैं ही करा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज एंड ऑल। बस नहीं आना, आप कह दिया आपको नहीं आना। फिर कहना आ जाना इवेंट पे, स्टेज के करीब नहीं आना। मैं चला गया इवेंट पे। अब इवेंट पे गया तो वो मेरा रोल ऑफ ऑनर, क्योंकि स्क्रिप्ट तो हमने लिखी थी सारी पूरे इवेंट की, क्या होना है क्या होना, तो रोल ऑफ ऑनर का भी जिक्र था। उन्होंने होस्ट तो चेंज कर दिया, मगर इतनी अकल नहीं लगाई कि भाई स्क्रिप्ट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब आपने इतना बड़ा चीज़ जब खा लिया, जब वो रोल ऑफ ऑनर की अचीव, द नेक्स्ट रोल ऑफ ऑनर इज बीइंग अवॉर्डेड टू ताबिश हाशमी, फिर वो अचीवमेंट नहीं, तमगा इम्तियाज से पहले जो बताना शुरू की, तो मैं खड़ा हो गया स्टेज के आगे आगे कि यार तो मुझे मिलने ही वाला है। और जब वो हुआ तो मैं चला गया स्टेज पे लेने। वो स्टेज पे साथी आ गए, मुझे यूं बगलों में हाथ डाल के लेकर निकाल के मना किया था कोई यूनिवर्सिटी का ही होगा। हाँ, बाहर ले गए, नहीं बाहर ले गए, ईंट पे बिठाया और वो टीटी सर पे रखी, गाड़ी है वैड इस तरह करके। बस वो, अब मैं उनसे कह भी रहा हूँ भाई मेरा नाम आप अनाउंस कर रहे हो, मैं सबको पता है मैं आया हुआ हूँ। आप अगर मैं ना जाता स्टेज पे, लोग कहते ताबिश की अकड़ है यार, इन्होंने तो इनसे अवार्ड ही लेना पसंद नहीं किया। फिर गए स्टेज पे? नहीं, कहाँ गया, तो जलील हो चुका था मैं, तो FX में था भाई। फिर वो बस जब 2-3 बार डराया वराया वहाँ पे सुनसान जगह पे, वापस ले आए। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही एनुअल डिनर में जहाँ था, जाएँ उतरें खाना खाएं, आइंदा यहाँ नज़र नहीं आइएगा बस। अच्छा, वैसे ताबिश भाई, ये मजाक की भी, और हम इस वक्त इस पे हंस रहे हैं, लेकिन वो जो जिस दौर से कराची वाले उस दौर में गुजरे हैं, और आप अक्सर ये मजाक में भी, कॉमेडी में ह्यूमर करके बता देते हैं, लेकिन वो एक मुश्किल दौर था। आप अक्सर कराची के अमन अमान पर बात भी करते हैं, अभी हसना मनाए में भी अक्सर आप ये, मेरे अब्बा के साथ भी कर चुके हैं ये लड़के, अब्बा के साथ भी कर चुके हैं। मुझे उस चीज़ का बहुत बड़ा आज तक है, क्योंकि मैंने अपने बाप को, वो अभी हैं आसपास आपकी नज़र में है कि वो कहीं ना कहीं? हाँ, मैं रिसेंटली ऐसा हुआ कि वो सब लड़के ना, जब उनमें से जो बहुत प्राइमरी थे ना, मैं अभी अमेरिका में टूर पे था, मैं शो करने गया, तो वो मुझे नहीं पता था वो वहाँ आए, मुझे क्या पता। तो वो बड़ी ललचाई हुई नज़रों से उनमें से एक कैरेक्टर में आया, पहचाना मैं। तो अब जब ये सब सामने हो रहा है तो मैं बदला लेने की ख्वाहिश तो अब ख़त्म हो चुकी, उस वक्त बहुत थी। मैं दिल चाहता था मैं कोई हथियार खरीदूँ और एक एक बंदा चुनूँ और मार दूँ। बाप को हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि किसी को हमारे बाप का गिरबान कोई पकड़ ले, और बुजुर्ग 70 साल के आदमी का यार ऐसा। और कौन 19, 18, 19, 20, 21 साल के लड़के टीचरों को थप्पड़ मार दिया करते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो वो हमारे अब्बा के, वो मुझे बहुत पहले अब्बा के साथ हुआ, उसके 2 महीने बाद मेरे साथ हुआ। तो मैं कारकुन तो बेशक नहीं था। अभी सारे चलें, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन कराची के वो हालात और अब के हालात, कुछ बेहतरी नजर आई 2007 की जो अभी बात करें? हाँ, उससे तो बहुत बेहतर है यार। रोज़ SMS आते थे, आज 100 लोग मर गए, आज 80 लोग मर गए, आज फलां मर गए, आज फलां मर गए। अब ये नंबर तो खुदा के वास्ते मरना कम हुए। मोबाइल चोरी ये भी वैसे अभी कम हो गए पिछले 8-9 साल से मैं जियो में हूँ, पाकिस्तान कराची में हूँ।
अभी तक यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है। यार वीडियोस बहुत आती हैं, हो सकती है परसेप्शन क्रिएट अच्छा, वैसे एज अ न्यूज़ पर्सन ये एक बड़ी लॉजिकल बात है कि लाहौर इतना शहर है, कराची एक बड़ा शहर है, तो इसके छोटे छोटे इलाकों से जब खबरें ज़्यादा आती हैं तो वो इसके छोटे छोटे लाहौरों से जब खबरें आती हैं तो फिर आप जी आगे लाहौर। लाहौर और कराची में आपको क्या फ़र्क नजर हर तरह से? एक तो कॉमेडी और वो जो प्रोफेशनलिज्म, एक वैसे एज अ पाकिस्तानी, एज अ शहरी। वेल प्लान्ड, ब्यूटिफुल, कल्चरली रिच सिटी है लाहौर, बहुत वेल प्लान्ड, इंतहाई एफिशिएंट, इंतहाई वेलकमिंग, इंतहाई वाइब्रेंट सिटी है कराची। दोनों का कंपैरिजन पॉजिटिव चीज़ों में तो यही है। बाकी कराची के मसाइल ऐसे हैं, अगर मैं बात भी करता हूँ ना कराची की, मैं अक्सर शो पे कराची के मसाइल की बात करता हूँ। मोबाइल चोरी आता है वहाँ तो टैंकर का पानी आता है, ये सब कराची की बुराइयाँ हैं। मगर ये कराची की बुराई नहीं है, ये कराची के मसाइल हैं, ये मसाइल की बुराइयाँ हैं। ये वो टैंकर का पानी कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा शहर और वहाँ पर 80% आबादी टैंकर के पानी पे या बाल्टियाँ भर भर के दूर से लाए, ऐसा कैसे हो सकता है यार? कहाँ गया वो पानी? वो टैंकर भर कहाँ से रहे? वहीं से पाइपलाइन क्यों नहीं जा रही बराबर वाले घरों में? ऐसे भी हाइड्रेंट्स हैं जहाँ के बराबर वाले घर में पानी नहीं है, टैंकर वहाँ से जा रहा है। यार कैसे लॉजिकल है ये? तो मसाइल का जिक्र करेंगे, मेरा तो तरीका ही है। मसाइल के हल पे भी हम बात तो करते हैं, लेकिन आपको लगता है अल्ताफ़ भाई का, ये भी सुनने में आया कि अल्ताफ़ भाई का भी आप इंटरव्यू करने का बड़ी ख्वाहिश रखते थे, आज भी आपके दिल में है कि कहीं बात होती तो शायद उनके पास मसाइल का हल होता? नहीं, उनके पास मसाइल का हल होता, वो कर चुके होते। मसाइल का हल नहीं था उनके पास भी अपने मसाइल का हल था। हर पॉलिटिशियन के पास अपने मसाइल का बेइंतहा बेपनाह हल है। उनके इंटरव्यू की ख्वाहिश हुई कभी? अब मिलें तो मुलाकात नहीं हो गया अभी सब कुछ। अब उनके इंटरव्यू बहुत हो चुकी है, अब मैं कोई खास बात नहीं कर पाऊंगा। हो चुका अभी होते ना, ऐसा होता कि वही पावर होती, वो ही होता। ये डर बैठा हुआ होता कि अल्ताफ़ भाई कुछ कह ना दूं, और उसमें मैं उनको हंसा देता, या उसमें मैं उनसे बोल्ड सवाल कर लेता, ऐसा सवाल कर लेता जो पाकिस्तान में कोई तब अचीवमेंट कहलाती। अभी तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो अभी वो मज़ा ही नहीं आएगा। लोग देखेंगे, उस वक्त देखते इस चक्कर में भाई ताबिश इनके सामने कैसा जाता है। अभी तो नॉर्मल है, अभी तो हो सकता है मैं डोमिनेट कर जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं अब एंकर पर्सन हूँ, टीवी में देखा जाता हूँ, वो बैंड है, तो थोड़ा सा इस उसमें हो जाए। सुना है आपके बारे में कि आप बहुत छोटी उम्र में लोग आपके हाथ चूमते थे। ऐसा है? हाँ। क्यों यार और कैसे? अकीदत होती है हमारी अम्मी की साइड, जो फैमिली है बहुत माशाल्लाह से उनकी एक हिस्ट्री है, एक लीनियज है। हाशमी घराना? नहीं, वो तो अब्बा की साइड हुई ना, अम्मी की साइड क्यों होगी? तो अम्मा नहीं है हाशमी? अम्मी मेरी माशाल्लाह से सैयद है। सही, अच्छा। जैदी सैयद है, और वो उनकी साइड की एक लीनियज है, तो उनके बहुत मेरे नाना के और मामू के फॉलोअर्स हैं। अरे तो जाहिर बात है उसमें इंस्टाग्राम वाले नहीं? हाँ, मतलब मेरे मामू जो हैं वो 100, वो जो नहीं होती एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स उस लिस्ट में, डीन उर्दू फैकल्टी भी हैं या रह चुके हैं उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वहीं के वो भी हैं। मेरी अम्मी के तकरीबन काफ़ी बहन भाई, कज़न्स, मेरे अब्बा के तकरीबन सारे बहन भाई सब अलीगढ़ से पढ़े हुए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स। तो वो उस चक्कर में कभी 2 4 5 लोग अपने हाथ चूमी हुआ। ये एक बार हम अपने दोस्त के साथ गए स्कूल से एक मस्जिद में, जो कि उनकी मस्जिद थी सारों की, तो वो मैं स्कूल गया तो उसने देखा कि ताबिश के 2 4 लोग हाथ चूम रहे हैं। वो उसको तो पता ही नहीं था। कहना भाई क्या हो रहा है तेरे साथ, तेरे हाथ क्यों चूम रहे लोग? अब मुझको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया कि ये लोग मर्द मेरे हाथ क्यों चूम रहे तो बताया फिर उसको। तो जब मामू आपने मामू का, जी, तो वो ननिहाल वाली साइड जब आपके TBH वाली एपिसोड्स देखती होगी, या मतीरा वाली, या वैसे कोई, तो उनको भी उतना ही फख्र होता है जितना आपको अपने मामू पे फख्र है? बिल्कुल है। वो मुझे मना नहीं करते या नहीं देखते, वो बियॉन्ड इन चीज़ों के हैं कि इस्लाम को ताबिश हाशमी से ख़तरा हो जाएगा। वो उनको बिलीव है कि इस्लाम को किसी चीज़ से ख़तरा नहीं होगा सिवाय हम जैसे मुसलमानों के। तो वो बेसिकली वो नहीं तनकीद करते ऐसी। अच्छा, इसी बात से कुछ कमेंट्स भी आते हैं इससे रिलेटेड। बहुत से लोग कोई ना कोई ऐसी बात पे तनकीद करते होंगे जिसका सोचा भी नहीं होता होगा। तो कभी कोई खौफ आया या कोई सोच आई कि यार ये क्यों हो रहा है? या मैं क्लैरिफाई कर दूं, जस्टिफाई, ओवरवेलमिंग प्यार देते हैं लोग। मैं ये बाहर शोज करता हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादातर मुल्क से बाहर करता हूँ,
वहाँ लोग अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को, कई ऐसी खवातीन हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आंटियों के लगा हुआ था व्हील चेयर के साथ, वो लेकर आते हैं और ताबिश तुम्हारी ऐसी फ़ैन है, बस थोड़ी देर इनके साथ, डेमेंशिया हुआ है, मुझे जानती है, अपने बेटे को नहीं पहचान रही। इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है। रोड पे लोग मिलते हैं, कभी कोई नफरत करने वाला तो रोड पे नहीं मिला, किसी रेस्टोरेंट में कोई नफरत करने वाला नहीं मिला, कोई जिसने आगे कहा तो सख्त जहर लगता है, सिवाय एक खातून के जिसका मैं जिक्र करूँगा। ये सब होने के बाद अगर मैं इंटरनेट पर अपनी एक लाखों वीडियोस में से, जिस पे करोड़ों शायद कमेंट्स आ गए हों आज तक सारी वीडियोस में से, उसमें एक कमेंट को निकालूं, अच्छा अब मैं बैठा रहूं, कितनी नाशुक्री है, तो मैं वो एक तो देखता नहीं। अब शुरू में बड़ा शौक था टीबीएच के ज़माने में कमेंट्स देख, अब ओवर हो गया, अब मैं नहीं देखता। अगर कोई मुझसे मुखातिब है ना कमेंट से, मैं नहीं सुन रहा आपकी। हाँ। और वो खातून जो, अरे वो पीआईए की पायल वो थी, स्टूवर्डेस जो भी होता है वो, आपने एक जिक्र भी किया था शायद स्टैंड अप में भी। हाँ वो असली वाक़या है। बताएं। बता दूं क्या? जरूर। अब स्टैंड अप में क्या करूंगा फिर? चले, अगर मैं स्टैंड अप में कभी जुमला सुने तो फिर आप उतना ही हंसीएगा आप सब, ठीक है? तो ये था कि वो ये सारी वो क्रू तस्वीरें खींचता है लैंडिंग के वक्त। तो हम जा रहे थे यहाँ से टोरंटो, तो लैंड हुआ तो क्रू ने कहा आप खुदा के वास्ते उठ जाओ। मैं जहाज में, मुझसे आँख ही नहीं खुलती, इतनी नींद आती है। अच्छा। तो 10 घंटे 13 घंटे की फ्लाइट में मैं 12 घंटे सो चुका था। तो उन्होंने कहा उठ जाएं ताबिश भाई, अब पीआईए था, वहाँ पे आप असली नींद ही सो सकते हैं, ठीक है? ऐसे नशे में सो रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, सोने नहीं देंगे। हाँ, वो तो बाथरूम में छुपाया होता है ना कहीं कमोड के पीछे जो स्मगलिंग कर रहे तो नहीं ऐसा नहीं भाई, तो पीआईए वाले केस ना कर दे। तो बहुत अच्छा क्रू होता है। अब तक वैसे आप पे बहुत केस। अच्छा आगे मैं आपको रोकूंगा नहीं, फिर आप वो ना, अब वो क्रू ने कहा था जो तस्वीर खिंचवा लें, आ जाए प्लीज आ जाए। बहुत प्यार से लेकर गए, तस्वीर खिंच रही है। अब सबने एक एक करके 2-2 करके तस्वीरें खिंचवा ली। एक खातून खड़ी नहीं हो रही थी, तो किसी ने आवाज़ लगाई, अफशां तुम भी खिंचवा लो। तो अफशां ने कहा अब मुझे तो जहर लगता है अब जबकि मैं उस वक्त सेलिब्रिटी छोड़ो भाई, मैं पैसेंजर हूँ इस जहाज का, बिजनेस क्लास का टिकट है मेरे पास, मुझे इज्जत तो मेरे मुंह पे कह रही हूँ अब मुझे जहर लगता है। ये पीआईए में हो सकता था सिर्फ। एकदम उन्होंने फोर्थ वॉल ब्रेक की और एयर होस्टेस के रोल से बाहर आ गए, घरेलू हो गए एकदम। तो ये एक वाकया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनका नाम अफशां नहीं था, मैंने दूसरा नाम लेकर बोला। सही। अफशां अब तक टोरंटो में स्लिप हो चुकी होंगी, इसलिए फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ। मैं वैसे इमेजिन कर रहा हूँ कि आप पे क्या बीती होगी। अरे मैं, अच्छा सोचो, मैं भी अब तो फिर आपको एक आदत। अच्छा उस वक्त ना आग लग गई थी अलग से। मैंने उनसे कहा, मैंने पहली बार मैं क्योंकि उसी वक्त नींद से जागा था और ना उठा के ले गए थे, और अभी भी मैं जहाज में था तो गहरी नींद आ जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उनको ये बताया, मैंने कहा मैडम अफशां आपको मैंने पसंद नहीं होगा, आपका हक है आपको मैं ना पसंद हूँ, मगर इसमें मैं पैसेंजर हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती कि मैं जो इंसल्ट फील हो। हाँ। फिर उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, मैं यूँ देखती रही, क्योंकि सन्नाटे में चली गई ना, उनको याद आया, अरे 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 दैया ये क्या हो गया। अच्छा, इसी स्टैंड अप कॉमेडी से याद है कि मैंने सवाल भी सोचा हुआ क्या था बात कि है, क्या बात है? कपिल शर्मा के साथ अगर आपको मौका मिले, किस चीज़? ये पाकिस्तान भारत के हालात बेहतर हों, ये ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अगर एक दिन वो आए जब आप दोनों परफॉर्म करें, हाँ। तो आप मात दे देंगे उस? मात दे दूंगा मैं, हाँ मैं मात दे दूंगा। आई अश्योर यू दिस। आपको यकीन है? और आपने कोई मैनिफेस्ट किया? ऑब्वियसली देखें। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं इस तरह की, मैं इससे बहुत बड़ा सोचता हूँ भाई। क्या सोचा बड़ा? मैं ये सोच, आपको लगता है कि मैं ये सोचता हूँ कि कपिल और मैं स्टेज शेयर कर रहे होंगे? क्योंकि जब आपके साथ इतना कंपैरिजन हो रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। कभी आपने मेरे से सुना? हाँ, नहीं कि मैं यार कपिल जैसा शो कर, मुझसे कुछ पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। मेरी कोई इंस्पिरेशन बाखुदा नहीं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये कतई मतलब नहीं है कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा कंपैरिजन, कि मैं उनको छोटा समझता हूँ। मैं उनको ये समझता हूँ कि वो मुझसे बहुत आगे हैं, इन टर्म्स ऑफ हिज नेम, इन टर्म्स ऑफ हिज स्टेचर, इन टर्म्स ऑफ हिज नेटवर्थ में भी। सबसे बड़ी चीज़ से लेकर मंडेन चीज़ तक वो मुझसे आगे। मैं अभी शुरू किया है सफ़र, ठीक है? आई एम नॉट एमिंग कपिल शर्मा, आई एम गोइंग टू बी ताबिश हाशमी, बिग और स्मॉल। मैं हो सकता है उससे बड़ा ताबिश हाशमी हूँ या उससे छोटा ताबिश हाशमी, मगर मैं ताबिश हाशमी, तो मैं कोई कंपेयर नहीं। और जो हंसना मनाए में हमने बात कर रहे थे कि वो एक टर्निंग पॉइंट आया, वो कौन सी एज, आप क्या उम्र थी आपकी जब 30s में थे? लेट 30? अभी भी मैं 30s में ही हूँ लेकिन मैं इसलिए ये बात अबव 30s में, सॉरी अबव एंड बियॉन्ड 30s में। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बड़ी इंस्पिरेशनल बात है कि आपने
क्या क्या नहीं किया, सप्लाई चेन में काम किया, और एक वक्त के बाद बंदा डिमोटिवेट। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में मेंटल हेल्थ पे बहुत बात होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और इस जनरेशन में हम देखते हैं ज़्यादा है, बहुत है। और 20-22 साल की उम्र में यार कामयाबी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, पैसे नहीं कमा पा रहे। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि आपने ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, जी लेकिन जी 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 ये किस एज की बात है? और अच्छा, कामयाबी और एक बात शोहरत- बताऊं मैं आपको, कुछ लोग होते हैं ना जिन पे एक कॉल है वो पूरा सही से आता नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो कामयाबी शोहरत हासिल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको शोहरत मेहनत से मिलती है, कुछ लोग होते हैं जिनको शोहरत विरासत में मिलती है, कुछ लोग होते हैं जिन पे शोहरत थोप दी जाती है। भाई आपका वो है, ठीक है, जिस पे थोप दी गई। अभी यूनिवर्सिटी में थे, शरारती थे, सब जानते थे, हाँ। कॉलेज में थे, शरारती थे, सब जानते थे, स्कूल में थे, हरकतें थी, सब जानते थे, तो एक आदत हो गई थी कि सब जाने, और वो आदत जो है ना सब कराती रही। स्टेज का डर भी इसलिए खत्म हो गया कि स्टेज पे चढ़ेंगे सब जान जाएंगे। कॉमेडी की शौक स्टेज पे रहने का था। मकसद पैसा कमाना था, स्टेज पे रहना था, शोहरत। अब सुन लो, बहुत अच्छी बात किया। अब जो है ना, पैसा कमाना कुछ मसला नहीं है, पैसा कमाने की नीयत नहीं है। ये जो बच्चे और बेगम है ना, जो घर है, बस ये चलाने की नीयत है, ये अयाशी करें। अब जो काम कर रहा हूँ, ये देखिए जियो पे काम करते हैं, शोहरत मिलती है, पैसे मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, नीयत ये काम रोजगारी है, रोजगार नौकरी पे जा रहे हैं। और मैं ये थोड़ी कहता हूँ सेट पे जा रहा हूँ, अभी भी मैं घर पे कहता हूँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब बेगम से जा रहा हूँ, हंसाने जा रहा हूँ, जो भी करने जा रहा हूँ, बेगम को मैं कहता हूँ ऑफिस जा, यार अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, अभी भी यही कहता हूँ। वाह, क्योंकि ये ऑफिस है, पैसे मिलते हैं, काम करते हैं, जब आते हैं तो अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। हंसना मना है नाम किसने रखा? यार ये नाम तो इन्होंने रखा, मैं नहीं रख रहा था, क्योंकि मैं आप रखते तो क्या रखते? नाजुक मोड़ रख रहे थे हम। नाजुक मोड़ रख रहे थे, क्योंकि और थीम ये बनाई थी कि गेस्ट को ये कहेंगे, क्योंकि ये मोड़ है ना, सब पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, हाँ, तो इसीलिए हर कोई शो पे आ रहा है, क्योंकि हम नाजुक मोड़ है, तो इसलिए वहाँ पे भी आ रहे हैं, वो मायूं सईद भी आ रहे हैं, फलां भी आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। एक ये था, और क्या नाम था, शाहजेब खानजादा के बाद। ये भाई ने याद किया था, ये जबरदस्त, ये वो शाहजेब खानजादा के साथ हम उनकी क्योंकि बाद आते, तो हमारा शाहजेब खानजादा के बाद। जबरदस्त। तो ये सारा हो गया, अब ब्रेकअप पे भी आ जाते हैं। हमने सुना है कि आपका ब्रेकअप हुआ था, बड़ा शदीद ब्रेकअप, हाँ हुए थे। आपके बारे में ये भी सुना है कि आप बड़े दिल फेंक हैं। और ये किस उम्र तक रहे? 2008 के बाद, वो इंसिडेंट के बाद? 12 पहले छोड़ दिया मैंने, मंगनी हुई छोड़ दिया मैंने, दिल फेंको ना। सोहेल बड़ाई साहब स्टाइल में मैं, पहली मोहब्बत कब? पहली मोहब्बत तो ऐसी 14 साल। जेन्युइन मोहब्बत कब? मोहब्बत तो बेगम से ही हुई भाई, वो जो जिनसे शादी नहीं हो पाई ना, फिर इसका मतलब है जेन्युइन मोहब्बत नहीं थी वो, वरना तो फिर मैं वही करता, जंगें लड़ता। वो या वो मोहब्बत, हक सच बात ये है। मोहब्बत को ये भी कहते हैं ना, जो मिल जाए वो मोहब्बत नहीं रहती, वो फिर आपकी ये पता नहीं भाई, अब हमें मिल गई तो फिर मोहब्बत हो गई, क्योंकि उसने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, उसने हमारे लिए सब कुछ किया, वो इतना बड़ा सस्टेन किया। अहिरा से पहले इतनी घन दौलत नहीं आ रही थी, बहुत अच्छे स्टैब्लिश थे, लेकिन वो जब आई तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ बरकत आ गई, बरकत और उज़मी दोनों आ गए। हाँ। तो भाभी के साथ आपने बड़ा, आप उनकी रील्स भी आती हैं, बड़ा एक ज़बरदस्ती केमिस्ट्री है, लेकिन आपने ज़्यादा बात नहीं की हुई। मैं चाहूँगा आज भाभी के लिए, ना मैं उनके पीछे ना उनके सामने ज़्यादा बात कर पाता हूँ। यार मैं हेरा को मैं सब बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हेरा को जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ मैं उससे नहीं की, उससे मैंने सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब मैं पब्लिकली क्या ही बताऊँ उसको पता है, उसकी ये शिकायत नहीं है कि मैं उसको रिकग्नाइज और एक्नॉलेज नहीं करता। अब पब्लिकली आ गई तो सब पॉडकास्टों के तकाजे हैं, ये सिर्फ क्लिपें हैं और कुछ नहीं। अच्छा, कनाडा छोड़ने का डिसीजन, वहाँ से आना, और वो भी एक डिप्रेशन हुआ होगा कि यार लोग छोड़ के वहाँ जाते हैं, और फिर यहाँ आके फिर वो जो लाहौर वाली एक पूरी एपिसोड है, जो भी यहाँ से माइग्रेट करके जाता है ना, शुरू के 2-3-4 साल तो उसे पाकिस्तान बहुत याद आता रहता है। उसके वहाँ सब सुकून होता है, ना शुक्री की आदत, हम पाकिस्तानी सुकून में पागल हो जाते हैं ना, सुकून मिला पागल हो गए। तो याद आता था, दोस्त यार कहते थे स्टैंड अप हो रही है, आज ये शरारतें की, वहाँ शरारतें की, वहाँ वो शरारत नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ बहुत अल्लाह ने जो लोगों को ये, कभी मैंने 2-4 कमेंट्स कभी ज़िंदगी में पढ़े थे कि वहाँ टैक्सी चलाता था, यहाँ इज़्ज़त मिल रही है। मैं वहाँ टैक्सी नहीं चलाता था, मैं बहुत बेहतरीन नौकरी करता था, मेरी बेगम भी बहुत बेहतरीन नौकरी करती थी, हमारे पास सब कुछ था, और हम बहुत अय्याशी और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सही है, उस अय्याशी से ज़्यादा अय्याशी और सुकून की ज़िंदगी हमें पाकिस्तान में ऑफ़र हुई, हम पाकिस्तान आ गए। मकसद वही पैसा।
अयाशी। अब मुझे बात बताओ, मैं कौन, आप में से कितने होस्ट हैं जियो के जिनसे जो अल्लाह फलाह बहबूद, आवाम की फलाह बहबूद के लिए होस्ट बने हुए? कौन है? कोई नहीं है ना भाई, सब नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आखिर में घर ही जाता। अगर मुझे बाखुदा पैसा वो नहीं होता तो मैं ये थोड़ी कर रहा होता होस्टिंग। अगर पैसा नहीं कमाना दुनिया में मकसदियत होती या उससे फैमिली चल रही होती तो मैं घोड़े पाल रहा होता, गाँवों में रह रहा होता, जंगलों में फल तोड़ के खा रहा होता। मेरा कोई काम करने का शौक थोड़ी है कि घर से उठूँ, सुस्त आदमी हूँ मैं, आराम करना चाहता हूँ। वाह। हाँ, बाहर की पेरेंटिंग में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं और माशाल्लाह, बाहर की पेरेंटिंग और यहाँ की पेरेंटिंग में हमारे क्या डिफरेंस लगता है और क्या बेहतरी लाई जा सकती है? गोरे अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पालते हैं। ये बात बहुत फजूल होती है कि गोरा अपने बच्चों को, अब हम पालते हैं बच्चे और तहजीब सिखाते हैं, जितनी तहजीब गोरा सिखाता है और इंडिपेंडेंट कर देता है वक्त से पहले। देखें, ये अब अक्सर हम कहते हैं ना, हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं। हम सब जानवर और इंसान जानदार तो हैं, सोशल वो कॉमन हो गई। हम सोशल एनिमल हैं, एनिमल तो हैं। तो हर एनिमल और जानदार क्या करता है, अपने बच्चे को एक सर्टेन एज, हर जानवर हर स्पीशी का अलग टाइम फ्रेम है। परिंदा इतने दिनों में अपने बच्चा आज़ाद करता है, शेर इतने दिनों में अपना बच्चा आज़ाद करता है, इंसान इतने दिनों में अपना बच्चा आज़ाद करता है। इंसान का बच्चा सबसे लेट काम करने के काबिल बनता है, सही है। तो हम जो हैं वो आपने देखा होगा, अक्सर 40-50 साल के लौंडे भी बाप के घर में रहते हैं, ऐसे बाप ही पाल रहा है, मैं जानता हूँ ऐसे। बाप पाल रहा होता है, ठीक है। और बाप जानबूझ के भी पाल रहा होता है अक्सर, के वो छोड़ भी नहीं रहे होते कंट्रोल, अब्बा भी कंट्रोल नहीं हालांकि छोड़ बाप ने ये सारी जिंदगी सोचा होगा कि ये संभालेगा, हाँ, ये फ्यूचर में खुद भी नहीं छोड़ रहे होते बाप। तो एक तो पहली बात, आज़ाद इंडिविजुअल्स पैदा करने चाहिए हम पाकिस्तानियों को भी। मेरी ये सोच है, आजकल के पेरेंट्स की ये सोच है। मैंने अपने बच्चों को बताया, कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं अब्बा, या कितने ही गरीब क्यों ना हो जाए, तुम्हारी नौकरी 18 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाएगी। तुमने मुझे किराया देना है, इस घर में अपना खर्चा उठाना है। क्योंकि मुझे बहुत डर है, हमारे अब्बा मिडिल क्लास थे, हमें एक लिमिटेड पैसे मिले और हमारी जनरेशन में इस तरह की एवेन्यूज़ ही नहीं थे, मोबाइल शोबाइल है ही नहीं, एंटरटेनमेंट के ज़राए भी नहीं थे, तो हमें पॉकेट मनीज भी बहुत ही कम मिलती थी। तो हमने तो ये स्ट्रगल्स देखी हैं। इन बच्चों ने तो स्ट्रगल कोई देखी नहीं। कौन से स्कूल बसों से गाड़ी ड्राइवर के साथ स्कूल जाते हैं, एसी की गाड़ी में, एसी स्कूल है भाई, वहाँ से वापस आते हैं, लंच बना रहा है कोई लंच भी इतने महंगे लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल नहीं हो रही लाइफ के अंदर। ये बहुत वीक जनरेशन पैदा कर रहे हैं। कभी इनको पीटा नहीं किसी ने, कभी इनको डांटो तो रो पड़ते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पीट सकता, टीचर कुछ कह दे तो माँ बाप लड़ने चले जाते हैं। वीक जनरेशन पैदा कर रहे हैं। ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे दुनिया में। दुनिया कोई, जब ये लोग आएंगे ना डिसीजन मेकिंग में, तो दुनिया कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही होगी। अच्छा, हमारी जनरेशन के अपने प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट पैदा हुए हैं, हम लोग बहुत ही, लेकिन हमने वो वाला पार्ट भी देखा है। हम डिसअपॉइंटमेंट्स हमने जिंदगी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी। अब्बा ये चाहिए, कोई नहीं मिलेगा ये। और ये मेरे अब्बा ऐसे नहीं करते थे, वो भी ऐसा करते थे, औरों के भी अब्बा ऐसे ही करते थे। चलो बैठो, कोई आइसक्रीम की जरूरत नहीं है। अभी तो बच्चा कहते आइसक्रीम, अच्छा आ जाओ, 2 बार कहते तो, या तो ब्लैकमेल, उनको पता है किस तरह ब्लैकमेल करना है, राइट। तो वीक जनरेशन बना रहे हैं। और ये वाली जनरेशन शायद डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही शौक और पैशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है कि शौक मेरा ये है, मेरा ये शौक है, मैं ये करना, जो आप पूरा नहीं कर पाए वो शौक है, जो पूरा हो जाता है वो पैशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक का किसी को शौक है और वो इसलिए म्यूजिशियन नहीं बना, और मैं अपनी एग्जाम्पल भी दूं, म्यूजिशियन नहीं बना कि यार अब्बा ने मना कर दिया था, ऐसे ही कहते थे पढ़ो यार, नौकरी पैशन होता वो। मैं अगर कॉमेडियन बनना चाहता, मेरे अब्बा नहीं बनने देते। ये क्या बात, ये है ये, जबकि वो कभी ये नहीं कहते थे कि जाओ परफॉर्म ना करो, वो तो इससे खुश होते थे, मगर एज अ प्रोफेशन नहीं चूज करने देते। वो चाहते थे मैं पढ़ूँ, तो उसके लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ी, कहते और पढ़ूँ तो फिर MBA करना पड़ा, फिर नौकरी अच्छी हो तो उसके लिए मल्टीनेशनल में नौकरी तलाश करनी पड़ी। 15 साल नौकरी की, जब सब कुछ साबित कर दिया कि बच्चे भी हैं, शादी भी हो चुकी है, अब कर लो, नौकरी सीनियर पोजीशन पे आ चुका हूँ, लाखों में है तनख्वाह, एवरीथिंग, सिविक ले चुका था मैं, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है ना, तो आपको पूछने वाला नहीं था। फिर वो किया जो शौक था, जिसका पैशन था, जो स्टेज पे जाने का शौक था, किया। जो भी म्यूजिशियन बनेगा ना, वो आपको बताएगा यार अब्बा मारते थे, मगर जब पहले पैसे आए ना तो फिर अब्बा ने छोड़ दिया सब कुछ। तो जिसका पैशन होता है ना, वो पढ़ता भी इस चक्कर में कि यार मैं कर सकूं, वो नौकरी भी इस चक्कर में करता है यार ये कर सकूं, वो हर काम करता है उस चक्कर में कि ये कर सकूं। और शौक में ये नहीं होता। शौक में नहीं होता, शौक में तो एक्सक्यूज होते हैं, यार अम्मी ने नहीं करने दिया, बेगम मारती थी, ससुराल वाले कहते थे, तो जोड़ देते हैं बस लोग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
माशाल्लाह आप मूवी में आ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। ये नहीं बात कर सकते मैं अभी, जब तक हो ना जाए। नहीं फिर आ रहा हूँ मैं, हाँ। एक्टिंग, हाँ। बोले 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 पूछ ले। मैं पूछूंगा, मैं सवाल पूछ लिया। अच्छा। किसके साथ आ रहे हैं और यार, क्या इससे पीछे की चीज़ काट अपनी लेता। पसंद का स्क्रिप्ट आपको मिल गया, अपने पसंद का फिल्म एक कास्ट मिल गई? फिल्म की एक उम्मीद सी जाग गई है करने की। बात हो चुकी है कि आप हम कर रहे हैं ये फिल्म, मैं कर रहा हूँ। अच्छा रोल है, लीड रोल है। लीड रोल? हाँ, लीड का मतलब हीरो नहीं होता। लीड में 3 लोग आते हैं, हीरो, हीरोइन और मेन विलन, या जो प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट। तो मैं एंटैगनिस्ट हूँ, विलन कर रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, और आपको विलन में के रूप में लोग देखना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देखना चाहेंगे, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है। और ये एक चैलेंजिंग भी होगा ऑब्वियसली। आपने कॉमेडी में, ह्यूमर में तो आपको लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसमें जी, तो कब आ रही है मार्केट में? अगली ईद पे शायद आ जाए। फिल्मों को क्या पता, नीयत ये रखी हुई है बनाने वालों तो ने। हंसना मनाए में कास्ट आएगी इंशाल्लाह। मैं खुद बैठा हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में फिल्म का ऐसा होता है, सब कुछ रेडी हो जाएगा, वो निकलती नहीं है साली। फिर नज़र वज़र पता नहीं कब कब और कहाँ लग जाए, तो उससे तो बचने रहना चाहिए। लेकिन फिल्म जो है वो जब रिकॉर्ड हो जाएगी, हमें जब पता चल जाएगा कि भाई ये निकलेगी, रिलीज होगी, तब मैं सबको बताऊंगा भाई ये फिल्म है। उससे पहले सब कुछ तय हो चुका है, ना हुई तो फिर क्या होगा। लेकिन ये शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा कि कपिल शर्मा ने भी किस किस को प्यार करूं की मूवी ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह पर बहुत अप्रिसिएशन मिल रही हो। बहुत सही बात और इधर नाम मुबशिर भाई, मैंने कोई 10-12 क्योंकि आप तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। मैं तो बनूंगा। 10-12 चीज़ें रिजेक्ट करने के बाद पहली चीज़ अग्री की है मैंने ये। अच्छा। तो मैं अपनी चॉइसेस सोच समझ के बनाता हूँ। मुझे भी, मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ। मुझे अगर ऑफर हुई होती, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कपिल शर्मा, किस क्या है वो, किस किस को प्यार? मैं नहीं करता वो, क्योंकि थ्रू आउट कॉमेडी फिल्म थी, और मैं कभी भी कॉमेडी फिल्म नहीं करूंगा उस तरह की, जिस तरह नहीं होती ये, जिस तरह कूली नंबर 1 है या हीरो, वो मैं नहीं कर सकता। मैं डार्क कॉमेडी मूवीज करूंगा जिसके अंदर मैं कॉमेडी कर ही नहीं रहा हूँ और कॉमेडी हो रही हो सिचुएशन से। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू, और अ वेरी सीरियस रोल इन अ सीरियस मूवी। हाँ, अच्छा जी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जिक्र आप अक्सर करते हैं, मोइन अख्तर साहब का, उमर शरीफ साहब का, और आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब का तो मेरे ख्याल में आप नहीं, लाइनअप हो गया था मुबशिर भाई, बिल्कुल लाइनअप हो गया था डॉक्टर साहब का। ये उस जमाने की बात है जब डॉक्टर साहब नहीं रहे थे। आखिरी दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, जिस वक्त कुछ मामला ऐसे थे। हाँ, तो यार उनका जिक्र आया, मैं बोलना चाहूँगा, उनसे बड़ा शोमैन जो था ना, वो पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया। हमने मोइन अख्तर देखे हैं, तारिक अजीज़ देखे हैं, आमिर लियाकत से बड़ा नहीं था कोई यार। वो मतलब सिंगल हेडेडली वो बंदा जो था ना, वो एक ट्रेंड सेटर, बाप बिला खौफ व खतर। वही कहते हैं ना कि कोई डर नहीं है, कोई हो उससे वो अगर कोई, हाँ, अगर मुझे कोई इंस्पिरेशन या वो रखनी हो ना, तो वो आमिर लियाकत होनी चाहिए। उस कैलिबर का बंदा होना चाहिए, सो एलोक्वेंट, फ्लुएंट इन व्हाट ही डिड, और कंट्रोल ज़ुबानों पर। अरबी बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अरबी आती है, उर्दू बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इन्होंने बनाई है। क्या बात थी यार। और मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब से मुलाकात? मोइन अख्तर साहब से मेरी बड़ी गहरी मुलाकात। मैंने एक तस्वीर भी अपनी शेयर की थी सर सैयद यूनिवर्सिटी की, और मैं लोगों को बताना चाहूँगा। सर सैयद यूनिवर्सिटी का एक इवेंट था, 2009 की बात है। तो मुकाबला लतीफ़ा गोई था, कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, इतना उर्दू नाम था, शकील उर्दू में नाम रखा था वही लाफ्टर चैलेंज। तो मैं एज अ जज, क्योंकि उनका पुराना स्पीकर था, अलमनस था, तो उन्होंने मुझे बुलाया जज करने के लिए। मोइन भाई जो थे वो चीफ गेस्ट भी थे और जज भी थे, तो हम दोनों जज कर रहे थे। तो उन्होंने आखिर में जब रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे बाकी के लोग, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप दोनों कुछ परफॉर्म, ये अपनी बात करें, आप भी करें। तो मैं गया, मोइन भाई वो पहली बार है मोइन अख्तर के सामने परफॉर्म कर रहा था, हालांकि मेरा होम ग्राउंड था, और हालांकि मैं उस जगह पे ऐसा था कि मैं कुछ बोलूँगा तो हंस पड़ेंगे लोग, सालों से हो रहा था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा ना, तो मैंने परफॉर्म किया। मोइन भाई बैठे थे और वो बहुत खुश हुए जब वो स्टेज पर आए, तो उन्होंने सबसे कहा कि जिस तरह ताबिश ने परफॉर्म किया, आप सबको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। तो और फिर ये मौजूद है रिकॉर्ड पे, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और ये कहा। और फिर तस्वीर जब खिंच गई ना, तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ अभी कोने पे आना। तो वो सब तस्वीरें खिंच के ग्रुप फोटो नीचे चले गए, तो कहने मेरा नंबर लिखो। मैं नंबर उनका नोट किया। जब लंच करने गए और सब लंच, उन्होंने सबको बोला यार अभी आप ज़रा साइड पे, ताबिश कहाँ है, ताबिश, उन्होंने ये बिठाया।
और कहा कि यार तुम ना, मैं यहाँ मलिर कैंट में रहता हूँ और मलिर कैंट में रहता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और मैं और तुम कुछ कमाल बनाएंगे। नंबर दिया, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कमाल बनाएंगे। मैं पहले भी ये कहानी जगह सुना चुका हूँ और आप ये किस्मत देखें कि मैंने इतनी रिस्पेक्ट में कहानी सुनाई थी एक जगह पे किसी टीवी शो में, टाइम आउट विद एहसन खान में सुनाई थी। और जो क्लिप्स बनाते हैं ना लोग और जो वहां से काटा होगा, जहर काटते हैं। मोइन भाई ने मुझे नंबर दिया, मैं बड़ा एक्साइटेड घर जाके बताया मोइन अख्तर ने, पागल हो रहा हूँ, कलाबाजियाँ खा रहा हूँ। हमारे टीचर ने हमसे कहा कि देखो ताबिश, तुम एक टैलेंटेड आदमी हो और तुम मोइन भाई के पास जाओगे, वो तुम्हें काम भी देंगे, छोटा मोटा रोल देंगे, तो मोइन अख्तर तो नहीं बना देंगे। बरगद के दरख्त हैं वो, उसके नीचे तुम पनप नहीं पाओगे और तुम वही रह जाओगे, टाइप कास्ट होते रहोगे। तो तुम जाओ, बात करो, मिलो, बैठो, लेकिन अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है ऐसा टीवी पे कि जो भी मिल रहा है कर लिया। सोचना, बहुत अच्छी एडवाइस थी यार, सेन बात, बहुत सेन बात थी। मैं नहीं गया। आप यकीन करें, 2 लड़के, उनका नाम उसी वो यूट्यूब की वीडियो उन्होंने अपलोड की हुई, उन लड़कों ने, क्या नाम है? नाम वो मुझे याद नहीं, वो यूट्यूब की वीडियो के नीचे लिखा होगा। वो उनके पास गए और उनका, उनमें से एक ने कहा मैं वो ताबिश हूँ। मोइन भाई तो भूल गए थे 1 साल बाद कौन ताबिश, उन्होंने याद है, सर सैयद आए थे। अब वो तो लड़के ऐसे नहीं थे। मोइन भाई भी हैरान हुए होंगे यार, उस वक्त तो बड़ा होकर खराब हो गया। तो मैं नहीं जा पाया। 1 साल बाद, 2009 की बात थी ना, 2011 में उनकी डेथ हो गई। मलिर कैंट में उनकी 2 गलियां पीछे शिफ्ट हुआ था मैं, और बाय द टाइम में उनसे मिलने जाता इंतकाल हो गया। किस्मत थी। और उमर शरीफ साहब शायद मिल लेता, रोल मिल जाता, मोइन भाई का साइड किक बन जाता। आज तक साइड किक होता। आइडेंटिटी उस तरह अपने दौर में पैदा हुआ, अपने दौर में। उमर शरीफ साहब आए है, मिल जाते। उमर भाई का इंटरव्यू करता ना, वो मुझे यूं निचोड़ते, यूं करते। द शरीफ शो की आपने क्लिपिंग्स देखी है? कमाल है यार, शरीफ शो। कोई गेस्ट हो, उन्होंने लोग जबरदस्त। वो जो आई थी ना बेचारी, शायद इंतकाल हो गया उनका, वो शेफ है, वो शेफ थी खातून, बहुत अच्छी शेफ थी। उनसे जो उन्होंने सवाल पूछा था ना कि समंदर के नीचे आग लगा के मछलियां पका सकते। कमाल बन और कमाल लेजेंड। मेरे ख्याल में उमर शरीफ साहब की जो कॉमेडी की टाइमिंग थी, मेरे ख्याल में सादा बात भाई। अब जो किसी ने, असफर भाई ने बताया कि कोई, असफर अली भाई ने बताया, कोर्ट में कोई केस था उमर भाई का, जायदाद का कोई केस था ना, तो उमर भाई ने सिर्फ ये बोला जज साहब, और जज साहब की हंसी छूट गई। अब उमर भाई जैसे ही बोलना शुरू करे, जज साहब की हंसी छूट जाती। जज साहब ने केस छोड़ दिया। हंसी छूटने पे केस छोड़ दिया कि दूसरा जज करेगा, मैं इनको देख ही नहीं पा रहा हूँ। दूसरा जज आया तो उमर भाई केस हार गए। वो सीरियस आदमी था कोई। और मिमिक्री भी बड़ी कमाल करते थे बहुत। तो और सोहेल बड़ाई साहब की तो उधर से उन्होंने मिमिक्री शुरू, ओरिजिनल उन्होंने की। सबसे अच्छी वो करते थे द ग्रेट मोहम्मद अली साहब की। हाँ। अच्छा जी, कुछ आखिर में कुछ छोटे छोटे सवालात, और मैं चाहूंगा कि उस पर आप जितना जल्दी हो सकता है जवाब दे दो। ठीक है। आपके फेवरेट गेस्ट अब तक हंसना बनाए या टीवीएच, जिसके भी आप, कि जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया? सबसे ज्यादा मजा मुझे नहीं पता किसके साथ आया। मेरी जॉब है, जॉब पे मैं काम करता हूँ, मजे नहीं करता। सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो एजाज़ की बात है, जो आज तक सबसे वसीम अकरम, उससे पहले, उससे ज़्यादा सोहेल अब्बास, द हॉकी प्लेयर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं सोहेल अब्बास का इंटरव्यू किया। सबसे बोरिंग गेस्ट कौन सा रहा है कि यार कॉमेडी हो रही है लेकिन उनको नहीं समझ आ रही, या वो घास नहीं डाल रही? फिरदौस आशिक अवान का मैंने इंटरव्यू किया था। मैं नाम तो ले लिया मैंने, वो माइंड नहीं करेंगी यार। उन्होंने पहले सवाल का जो सिर्फ ये था, छोटा सा सवाल था, अस्सलाम वालेकुम, उसका 19 मिनट का जवाब दिया था। 19 मिनट का। तो ये हंसना बना है जी। अब वो काटा यार, वो सवाल काटा, जाहिर बात है भाई। 19 मिनट का कौन जवाब देता है यार, हालांकि वो 30 मिनट के शो में। तो आप बीच में वो लुकमा दे, अरे लुकमा, मैं सो यूं हो गया, क्या है, एक्सरसाइज करके आ गया, थोड़ी देर बच्चे देखकर आ गया घर पे। वो सवाल सिर्फ ये पूछा था कि आप फलां पार्टी से फलां पार्टी में कैसे पहुंचे। उनको लगा किसी टॉक शो में। उन्होंने तो एक पूरा एक ना, पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ थी, फिर पीपल्स पार्टी में थी, फिर मुस्लिम लीग नून में थी, फिर पीटीआई में थी। उन्होंने तो जस्टिफाई करना था। तहरीक इस्तेकाम पार्टी में, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में, हर पार्टी में थी वो। ठीक है। तो वो उन्होंने अभी, वरना कराची में कह दो आप हर पार्टी में नजर आते हो। मुबश्शिर, उन्होंने 19 मिनट में से पीपल्स पार्टी कवर की थी। मैंने कहा भाड़ में गया आपका, ये कहाँ से कहाँ गई, आप छोड़े। पीपल्स पार्टी के बाद आप आज मेरे साथ हैं बस। तो 19 मिनट तो वो ऐसा था कि 300 लोग क्राउड में बैठा होता है, 200 लोग, मेरा मसला ही नहीं है। मैं तो 1.5 घंटे का इंटरव्यू निकालना है ना। एक परफॉर्मर के लिए ना इतना बड़ा एक टेंशन होती है कि 300 लोग बोर हो रहे हैं क्राउड में। अब एक लाइव परफॉर्मर के लिए सब मौत है ये। हम तो लाइव परफॉर्मर ही हैं भाई,
हमारी लाइव परफॉर्मेंस ही जियो कैप्चर करके शो बनाता है। अच्छा जी, ड्रीम गेस्ट कि ये काश मैंने इनका किया होता। कोई नहीं, मैं नहीं सोचता ऐसा। ड्रीम गेस्ट कोई ऐसा कोई नहीं सोचता, नहीं सोचता होता तो बता देता। पसंदीदा अदाकार? पसंदीदा अदाकार, हाँ ये बता सकता हूँ, पाकिस्तानी। जी जी। पसंदीदा अदाकार इमरान अशरफ, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, आप फवाद खान, फहद मुस्तफा? फहद भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। इमरान अशरफ अच्छी वो इमरान अशरफ इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। वो कहीं भी कर सकते हैं ये काम। बाकी सब हम मेरी तरह कारोबार के लिए कर रहे हैं। अगर हम में से कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो इमरान अशरफ कर रहे हैं। और कौन सा ऐसा अदाकार, यानी इमरान अशरफ के साथ ही आप मूवी करना चाहेंगे या आपको? नहीं, मूवी उनके साथ मूवी नहीं करूंगा मैं। वो ज़्यादा अच्छी कर लेंगे? वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेंगे, वो मैं नहीं कर सकता मूवी। और अदाकाराएं? आयशा उमर के आप बड़े फैन? आयशा उमर की मैं फैन हूँ, कौन नहीं, आप नहीं? मैं भी हूँ। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन मैं अब आगे बढ़ गया हूँ ना जिंदगी में। मैं भी आगे बढ़ गया हूँ, मगर पसंद तो थी। हाँ, एक जुबान के रहा करो आप। वैसे कौन सी? आयशा उमर? मुझे आयशा उमर बहुत अच्छी लगती है, मुझे दुर्रे फशां बहुत प्यारी लगती हैं। सभी प्यारी हैं भाई, अपनी हमारी क्या औकात कि हम ये बताएंगे फलां लगती है फलां नहीं लगती। हमें तो सभी अच्छी लगती हैं, हमारी बेगम से अच्छी कोई नहीं लगती। और सोनिया हुसैन से ज़्यादा? सोनिया हुसैन बुरी अदाकारा नहीं है ऑफ कोर्स। और सोनिया हुसैन के साथ 2 बार ये है, वो लेट आती हैं। और ये बात शर्माने की नहीं है, कोई बताने की नहीं, वो लेट आती हैं, सबको पता है शायद बात, तो इंडस्ट्री में कोई कह नहीं पा रहा। और आपने आवाज़ उठाई, सिर्फ वो? इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेट आती है, उनको ये इंप्रूव करनी चाहिए चीज़, इसमें कोई उनकी पर्सनल रिमार्क्स नहीं है। हाँ। पसंदीदा न्यूज़ एंकर? यार मैं नाम उसका मैं भूल गया हूँ, सच्ची बात है, मुबशिर आप नहीं है, ठीक है? सबकी टोन एक सी लगती है। आप, मैं हूँ जियो न्यूज़ के साथ मुबशिर हाशमी, मैं हूँ जियो न्यूज़ के साथ वजी सानी, मैं जियो न्यूज़ के साथ जुनैद बहुत अच्छा लगता है मुझे, एमजे। अभी आपसे भी खबरें पढ़वाते हैं क्योंकि आपका भी शौक है जियो वैसे खबरें पढ़ने का। तो अगर आपको जियो पे न्यूज़ पढ़ने का मौका मिले, जो कि शायद मिलने वाला है, तो तब तक ये अपलोड जब तक होगा आप पढ़ चुके होंगे। तो कोई बात नहीं, उसका पोस्ट में डिस्कशन हो जाए। यस। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया, मुझे बड़ा शौक था बचपन से खबरें पढ़ने का। आपको लगता है ये आसान काम है? ये आसान काम है? मैंने कतई आपसे नहीं कहा, आपने मुझसे कहा ये आसान काम है, मैंने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं काम करूंगा। एक प्रैक्टिस अभी करते हैं। हाँ, अभी मैं आपको कोई खबर दे दो आप मेरे को। आपको मैं खबर देता हूँ कि अभी वाली खबर नहीं चाहिए मुझे, अभी पता चला है वाली खबर नहीं चाहिए। हाँ, कराची में बारिश, मौसम सुहाना, एक लाइन। खबर स्टार्ट करूंगा या खबर के बीच में आया? खबर स्टार्ट करके अस्सलाम वालेकुम जियो न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ताबिश हाशमी। आज की हेडलाइंस। कराची में मौसम सुहाना, हर कोई हो रहा है दीवाना। कराची की सड़कों पर पानी भर रहा है, मगर हर कोई अपना वजूद घर से बाहर डर रहा है। अब बना लूंगा, देखो अभी बगैर स्क्रिप्ट के इतना बना लिया। बोलते रहना है। क्यों बोलते रहे, पागल हूं मैं? नहीं, यही तो है न्यूज़ एंकर का काम, क्योंकि वो कहते हैं, अब ये एक बड़ी सेंसिटिव सी बात है, लेकिन वो कहते हैं इस शहर में धमाका हुआ है और आपको कुछ नहीं पता, और आपने अगले 10 मिनट कराची से खबर आ रही है कि कराची में हो रही है इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। कराची में बहुत सख्त बारिश हो रही है। हमारे क्या होते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त मौजूद हैं कराची में, उनसे हम बात करेंगे। एक बार फिर बताता चलूं, कराची में हो रही है इस वक्त बहुत अंधाधुंध बारिश, घन गरज के साथ बारिश हो रही है। ताबिश भाई, बारिश हो रही है ना अभी तो 5 मिनट में बारिश में निकाल दूंगा। मैं एक डेमो करके दिखाऊं किसी चीज में? आप डेमो दिखाओ। मैं खबर दे रहा हूं। हसना मनाए में ऑडियंस मेंबर सही है। हसना मनाए में, और अच्छी उर्दू बता रहा हूं ताकि आप बोल सको। हसना मनाए में बता रहे, हसना मनाए में हुआ अनोखा वाकया। हगना मनाए। अभी आपको एक अफसोसनाक खबर दें। प्रोग्राम हंसना बनाए में अब से कुछ देर पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहां पर सुनने में आया है और कुछ मालूमात ये सामने आ रही है कि वहां पर ऑडियंस में बैठे किसी शख्स, चाहे वो खातून थी या मर्द थी, ये पता इस बारे में नहीं चल सका। इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तहकीकात जारी हैं। फुजला एक फजूल सी हरकत की है और वो नुमाइंदा ले लो। हमें वहां के एंकर पर्सन ताबिश हाशमी, जो कि अभी हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। ताबिश, ये क्या हुआ वहां पर? हंसना मनाए में हगना मनाए? जी मुबश्शिर, ये वाकया पेश आया इतवार की रात हंसना मनाए में के सेट पर, जब जो एक्सपेक्टेशन ताबिश से थी कि वो स्टेज पर करेंगे, ऑडियंस ने वो बेंचों पे कर दिया। एक बार जी, ये कोई साजिश लग रही है आपको, या आपको लग रहा है ये आपके खिलाफ कोई
किसी ने जान के ये किया है ताकि रजिस्टर हो, या आपकी कॉमेडी ऐसी थी कि उनसे हो गया? देखिए, देखकर जाए वकूफ पर पहुंचकर लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से ये चीज मिली है। क्या फॉरेंसिक किया गया इस चीज का? जी हाँ, हमारे यहाँ कर एक्सपर्ट अंसारी हैं, वो उठाकर उसे ले गए हैं, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। लेकिन एक बात बताता चलूं कि जिस तरह से ये जाए वकूफ पे सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अंदाजा ये होता है कि ये सख्त बदले की कार्रवाई है। आपने किसी से बात की है? एनी शाहिदीन से बात हुई है? वो क्या कह रहे हैं? कौन हो सकता है ये शख्स? हाँ जी मुबश्शिर, किसी को नहीं पता कौन है ये शख्स। बस ये है कि कोई तो है ये शख्स। आपकी आवाज और टोन से लग रहा है कि आप हैं वो शख्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश भाई। आप एंकर बने और ये जरूर बने ताकि पता चले कि आप क्यों अच्छे हैं। अच्छा जी, पॉडकास्टर आपका फेवरेट कौन है पाकिस्तान में? जी जी, बाकी हम पाकिस्तान से बाहर। जुनैद अकरम बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, उसके अपने वाकयात भी बहुत अच्छे होते हैं। और कौन सा यूट्यूबर है जो आपको बहुत पसंद है? यूट्यूबर मुझे यार बहुत अच्छे सारे ही, इरफान बहुत अच्छा लगता है मुझे, इरफान जुनैद जो किसको नहीं अच्छा लगता, अबरार बहुत अच्छा लगता है, मूरू भाई हमारे बड़े कमाल हैं। पुराने जो थे सारे ये वाइन्स बनाते थे, बड़े अच्छे फनी अच्छे बच्चे थे ये सारे। अब सब पॉडकास्ट में आ गए, सब पॉडकास्ट कर रहे हैं यार, इसलिए मैं नहीं करता। मैं पॉडकास्ट में अब जाता भी नहीं है, जियो होता तो मजबूरी में आना पड़ा। मुबश्शिर वाकई में अब मैं पॉडकास्ट नहीं करता, एक तो करने भी नहीं देते कुछ लोग, दूसरा ये है कि फिर यार अब मसला ये है कि मैं वाकई जैसे बता रहा था ना, मोइन अख्तर वाली पूरी स्टोरी सुनाई। ताबिश हाशमी रिफ्यूज टू वर्क विद मोइन अख्तर। ये देखें ये कितनी घटिया किस्म की लाइन थी। और उससे भी घटिया वो बात जो उस बंदे ने जाके कहा कि मैं हूं ताबिश। वो तो हो गई यार, वो तो खैर हो गई। ये जो किसी ने, और ये मेन स्ट्रीम उन्होंने बनाया कि ताबिश हाशमी रिफ्यूज टू वर्क विद मोइन अख्तर, और लोगों ने टाइटल पढ़ा, नीचे सिर्फ गंदी गालियां। अबे तेरी औकात, अबे तू क्या है, अबे चिल्लड़, ये मुंह। ताबिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इस पॉडकास्ट को आपने 4 चांद लगा दिया। फाइनली जो काम करेंगे आपको। यस, आपने सब कर लिया, हुमायूं सईद बुला लिया आपने। नहीं, हमारे शाहिद आफरीदी, आप जाके तो देखें, आपको मैं व्यूज भेजता हूँ माशाल्लाह। आपके आने से 4 चांद लगे। व्यूज वो होते हैं जाके ना देखना पड़े, जो आप तक आ जाए। आप तक पहुंच जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जियो में अगर कोई हाशमी वाकई छाया हुआ है, कोई ठंडी जुगत नहीं करना तो वो आप हैं। तो आप करें तो ठीक है, हम करें तो। आप अगर ये बोलते ना कि वो मुबश्शिर हाशमी है, तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ा जोक हो जाता है ना सब लोग। ताबिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू। कामयाबियां, आपकी मंजिलें बढ़ती रहें और आप कामयाबियों को चूमते रहें जिस तरह कामयाबियां आपको चूम। मैं कामयाबी मैं चूमूंगा, मैं कोई फिजिकल होना नहीं चाहता कामयाबी के साथ। वो मिलने वाली चूमना चाहते, कामयाबियों को नहीं चूमना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। जियो पॉडकास्ट में आज ताबिश हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और इनकी बड़ी मजेदार सी यादगार स्टोरी हमने सुनी, बहुत सी बातें इनसे की। अगले जियो पॉडकास्ट के एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।